गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि ऐसा कौन सा हृदय है जिसे स्त्री के नयन रूपी बाणों ने घायल न किया हो। ऐसा हृदय केवल वही हो सकता है जो प्रभु को समर्पित हो। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा हृदय है जिसको स्त्री के नयन रूपी बाणों ने घायल ना किया हो। केवल वही जो प्रभु के चरण कमलों का आश्रित है, वो ही इन बाणों से बच सकता है। अन्यथा जिसको अपना अहम है, जिसको अपना अभिमान है, अपने अस्तित्व का, अपने रूप का, अपने बल का, वो कहीं ना कहीं इन बाणों से कभी ना कभी घायल हुआ है। जिसके मन में हर समय भगवान का स्मरण चलता रहता है, उसके हृदय को ये सांसारिक बाण कभी भी छलनी नहीं कर सकते। जिसके मन में हर समय भगवान का स्मरण चलता रहता है, उसके हृदय को ये सांसारिक बाण कभी भी छलनी नहीं कर सकते। अगर निरंतर हमारे हृदय में प्रभु का मीठा मीठा स्मरण चल रहा है, तो संसार की कोई भी माया रूपी, संसार की माया का कोई भी प्रभाव, संसार रूपी माया का कोई भी अस्त्र ऐसे भगवत प्रेमी भक्त के ऊपर कभी असर नहीं डाल सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए देखने योग्य केवल प्रभु और उनके भक्त होते हैं। बाकी संसार में कुछ भी आकर्षक नहीं होता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो प्रभु के भक्त होते हैं, वो केवल प्रभु को देखना ही पसंद करते हैं। हर जगह उनको केवल अपने प्रभु ही प्रभु दिखाई देते हैं, उनको केवल अपने प्यारे ही दिखाई देते हैं। ये जो पांच भौतिक नेत्र हैं, ये जो शरीर में दो नेत्र भगवान ने नेत्रेंद्रिय जो दी है, ये सामने केवल गुण के आधार पे, सुंदरता के आधार पे वस्तु, व्यक्ति, स्थान को देखती है। लेकिन जो प्रभु का प्यारा होता है, उसकी जो अंतर्दृष्टि है, वो केवल अंदर में विराजमान प्यारे को ही देखती है। वो बाहर के स्वरूप को नहीं देखती। बाहर से शरीर कुरूप है, बाहर से कहीं ना कहीं उस शरीर में या उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में कुछ त्रुटि हो सकती है, अवगुण हो सकता है। लेकिन जो प्रभु का प्रेमी होता है, वो केवल केवल अंदर में विराजमान तत्व को देखता है, अपने प्यारे को देखता है। वो बाहर के गुण अवगुणों को नहीं देखता, वो बाहर की सुंदरता या कुरूपता को नहीं देखता। वो केवल अपने अंदर जो प्रभु विराजमान है, उस शरीर के अंदर, वस्तु के अंदर, व्यक्ति के स्थान में जो हमारे प्यारे विराजमान है, क्योंकि प्यारे हर कण कण में है ना, तो वो केवल अपने प्यारे को देखता है। संसार के शरीरों में जो आकर्षण प्रतीत होता है, वह केवल मलमूत्र की सुंदरता है। देखिए, ये जो प्रसंग हम बता रहे हैं ना, सुना रहे हैं, अब जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहे हैं, ये जो शरीर हमको सुंदर मालूम पड़ता है कि ये सुंदर है, ये केवल केवल मलमूत्र से सुंदर बना हुआ है। ये प्रसंग से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। संसार के शरीरों में जो आकर्षण प्रतीत होता है, वह केवल मल मूत्र की सुंदरता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक कथा का वर्णन नीचे किया गया है। एक राजमहल में एक दासी सेवा करती थी। एक राजमहल था, तो उसमें एक दासी सेवा किया करती थी। और दासी जो राजकुमारी थी, उसकी सेवा में थी, उसकी निज अंग सेवा में वो दासी थी। वहां जो महल, मत उस राज्य का जो राजा था, उसकी पुत्री थी राजकुमारी, उसकी सेवा में वो दासी सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन दासी का पुत्र किसी काम से राजमहल आया और उसने राजकुमारी को महल की छत पर देखा। एक दिन उस दासी का पुत्र जो है, वो किसी कार्य से राजमहल में आया, तो माता सेवा में थी, तो सेवा में होने के कारण उनसे मिल नहीं पाया, तो उतने समय वो महल में भ्रमण करने लगा। तभी उसने, जो राजकुमारी थी, उसको महल की छत पर देखा। राजकुमारी की सुंदरता से वह इतना मोहित हो गया कि उसका मन बेचैन हो उठा। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसको देख के उसका मन बेचैन हो उठा, वो उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया। उसने सोचा कि राजकुमारी और उसके बीच कोई मेल नहीं हो सकता। उसने सोचा राजकुमारी और उसके बीच कोई मेल नहीं हो सकता। फिर भी उसकी चाहत इतनी प्रबल हो गई कि उसने तय किया कि अगर राजकुमारी से विवाह नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगा।
अब एक तरफ तो उसकी आसक्ति हो गई बहुत ज्यादा, वो उसको देखते ही मोहित हो गया। उसका तन मन सब कुछ उस राजकुमारी के सौंदर्य ने हर लिया। बहुत उसके अंदर आसक्ति हो गई राजकुमारी के स्वरूप को देख के, रूप को देख के। लेकिन अब दूसरी तरफ वो ये भी जान रहा है मैं एक दासी का पुत्र हूँ। तो दासी का पुत्र होने के नाते कभी भी राजकुमारी मुझे नहीं मिल सकती, मेरा कभी राजकुमारी से विवाह नहीं हो सकता। तो ऐसा चिंतन करने पे उसने तय किया कि अगर राजकुमारी से विवाह नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगा। पुत्र ने खाना पीना छोड़ दिया। महल से आया पुत्र और घर पे आके गुमसुम हो गया। न बोलना, न चालना, न खाना, न पीना। पुत्र ने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी माँ से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब गुमसुम रहने लगा हर समय, न बोलना, न चालना, न खाना, न पीना, न कहीं आना जाना। अब माँ तो माँ होती है, माँ चिंतित होने लगी उसकी स्थिति को देख के। जब काफी दिन बीत गए तो उसकी माँ ने राज्य वैद्य से उसे देखने का आग्रह किया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद बताया कि पुत्र के शरीर में कोई शारीरिक रोग नहीं है। कोई शारीरिक थोड़ी रोग था, वो तो केवल उसके मन का रोग था। उसके मन की जो दुष्टता थी वो उसको रोगी बना रही थी। माँ ने फिर अपने बेटे से बोला, तू मेरा इकलौता पुत्र है, मुझे बता क्या बात है। पूछने पर बेटे ने कहा, माँ मेरी इच्छा पूरी करने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, अतः मेरी मृत्यु निश्चित है। माँ ने फिर कहा, बेटा अपनी इच्छा एक बार बताओ, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगी। अंततः बेटे ने बताया कि माँ एक दिन मैं आपसे मिलने राजमहल में गया था किसी कार्य से, तो उस दिन मैंने राजकुमारी को छत पे खड़े देखा और राजकुमारी के रूप को देख के मैं मोहित हो गया, मैं आसक्त हो गया। मेरा चित्त राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो गया है, अब मैं उसके बिना नहीं जी सकता। क्या आप उससे मेरा विवाह करवा सकती हो? तब माँ ने सोचा, अगर मैंने ये बात जाकर राजा से बोली तो मुझे तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। माता ने चिंतन किया कि अगर ये बात जाके मैंने राजा से बोली तो मैं एक दासी हूं, मेरी इस बात को सुन के ही राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा। अब लेकिन राजकुमारी जो थी वो विवेकवान थी, उसके हृदय में भक्ति भाव भी था, प्रभु के लिए भाव था, प्रभु का आश्रय था। तो वो उसने सोचा कि एक बार मैं राजकुमारी से चल के ही बात करती हूँ। वो राजकुमारी के पास गई और उसके चरण पकड़कर बोली, राजकुमारी मैं प्राण जीवन दंड प्राण दंड की क्षमा याचना करते हुए आपसे कहती हूँ कि आपकी सुंदरता को देखकर मेरे बेटे का मन व्याकुल हो गया है और वो आपसे विवाह करना चाहता है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे योग्य नहीं है और ये संभव नहीं है। बेटी, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रही हूँ और ना मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र से विवाह करो, पर मैं तुमसे उपाय जानना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने पुत्र के मन से ये बात हटा सकती हूँ। पुत्र का मोह था और खुद को मृत्यु दंड का भय भी था कि ये बात मैं राजकुमारी या राजा से जाके कहूंगी तो निश्चित मुझे कुछ दंड विधान हो सकता है। लेकिन पुत्र के मोहवश उसने जाके राजकुमारी से सारी बात जैसी थी वैसी सारी बात राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी सत्संगी थी, उसने बोला, आप चिंता ना करें, एक पक्का उपाय है, आप अपने पुत्र को 4 दिन बाद मेरे पास ले आना, मैं उससे बात कर लूंगी। राजकुमारी सत्संग करती थी, संतों का संग करती थी, भजन आदि करती थी। तो उसने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, उसने विवेक पूर्वक माँ को, दासी को उत्तर दिया कि तुम एक काम करना, 4 दिन बाद अपने पुत्र को मेरे पास लेके आना, मैं उससे बात कर लूंगी। अब देखिए राजकुमारी ने क्या उपाय किया। राजकुमारी ने राजवैद्य से जाकर ऐसी औषधि ली जिससे उसे लगातार शौच लगे। राजकुमारी ने राजवैद्य को बुलाया और उससे राजवैद्य से दवाई मांगी कि मुझे लगातार शौच होने लगे, ऐसी दवाई दे दो। उसने अब शौच की दवाई ले ली और शौच की दवाई उसने पानी प्रारंभ कर दी। लगातार उसने दवाई पाई तो लगातार उसको शौच आने लगी। उसने क्या किया, वो जो मल था वो सोने के घड़ों में भरवा लिया। उसने अपने मल से सोने के कई घड़े भरवा दिए। जो मल था
मल और मूत्र जो विसर्जन किया, वो मल मूत्र उसने सोने के घड़ों में भरवा लिया। उन घड़ों के आसपास दुर्गंध आने लगी और मक्खियां भिनभिनाने लगी। उसने सब दासियों से कह दिया कि वहां सफाई न की जाए और उसके कक्ष को 4 दिन तक वैसा ही रहने दिया जाए। उसने अपनी दासियों से कह दिया कि इस कक्ष की सफाई नहीं करनी है, कितनी भी दुर्गंध आती रहे, कितनी भी मक्खियां भिनभिनाती रहे, 4 दिन तक इस कक्ष की सफाई नहीं करनी है। अब 1-2 बार आप स्वयं देखते होंगे कि 1-2 दिन अगर हमको शौच आ जाए, लगातार दस्त हो जाए, हमको शौच लगातार आने लगे, तो शरीर एकदम से कमजोर हो जाता है, शरीर बिल्कुल निर्बल, क्रश हो जाता है। अगर लगातार 4-5 दिन शौच आ जाए तो शरीर की स्थिति बिगड़ जाए। तो इतनी बार शौच जाने की वजह से राजकुमारी की सुंदरता और चेहरे की कांति चली गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ पाया था नहीं, मल बार बार अगर कुछ पाती भी थी तो तुरंत वो जो है मल विसर्जन हो जाता था, शौच में के रूप में वो निकल जाता था। तो शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, क्रश हो गया, पीला पड़ गया शरीर। 4 दिन बाद दासी अपने पुत्र को लेकर आई। जैसे ही वह राजकुमारी के कक्ष की तरफ आया तो उसे भयंकर दुर्गंध आने लगी। जैसे ही वो राजकुमारी के कक्ष की तरफ बढ़ा तो उसको भयंकर दुर्गंध आने लगी। 4 दिन लगातार शौच के कारण राजकुमारी के मुख की कांति फीकी पड़ गई थी और जब पुत्र ने राजकुमारी के पीले पड़े मुख को देखा तो बोला, वह राजकुमारी कहाँ गई जिसे मैंने छत पर देखा था? वो कहाँ है जिसके रूप पर मैं मोहित हो गया था? ये तो वो राजकुमारी नहीं है। नहीं नहीं, ये वो राजकुमारी नहीं है, ये तो कोई अन्य है। वो राजकुमारी तो बहुत सुंदर थी जिसको मैंने महल की छत पे देखा था। राजकुमारी ने उत्तर दिया, वह सुंदरता उन घड़ों में भरी है। अच्छा देखिए ना, क्या थी सुंदरता? जो 4 दिन पहले शरीर की सुंदरता थी, 4 दिन लगातार शौच हुई तो वो सारी सुंदरता उन घड़ों में भरवा दी ना राजकुमारी ने। वो मलमूत्र की तो ही सुंदरता थी। मलमूत्र जो है जब तक शरीर में था तो शरीर सुंदर दिख रहा था, लेकिन जब 4 दिन लगातार मलमूत्र का विसर्जन हुआ, शरीर क्रश हुआ, तो सारी सुंदरता समाप्त हो गई। राजकुमारी ने उत्तर दिया, वह सुंदरता उन घड़ों में भरी है। पुत्र ने यह सुनकर तुरंत कहा, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना। इस प्रकार दासी का पुत्र सांसारिक मोह से मुक्त हो गया। यानी पुत्र ने, राजकुमारी ने उसको फिर समझाया भी। राजकुमारी ने उसको उपदेश दिया कि देखो, ये जो बाहर का हाड़ चाम का शरीर है, इसकी सुंदरता सुंदरता नहीं है। असली सुंदरता तो प्रभु के प्रेम में, असली सुंदरता तो प्रभु में है, असली सुंदरता तो प्रभु के जन में है। तो इस प्रकार से उस राजकुमारी ने उस दासी के पुत्र के मोह को नष्ट किया। अब इस प्रसंग से क्या निष्कर्ष निकलता है? हम देखिए ना, हम आसक्त जो होते हैं, हम जो जीवन भर आसक्त रहते हैं, वो इस मलमूत्र के भान शरीर में ही तो आसक्त रहते हैं। ये मलमूत्र के भान शरीर की सुंदरता में ऐसी आसक्ति कि एक शरीर को भोगा, एक शरीर से जब मन भरा तो दूसरे शरीर को क्या, बस ये बाहर की सुंदरता देख के। लेकिन वास्तविकता में है क्या? केवल मलमूत्र, उसके अलावा कुछ नहीं। अब गुरुदेव कहते तो हैं, अभी ये जो चेहरा दिख रहा है, अभी किसी दुर्घटना के कारण अगर ये चमड़ी यहाँ से हट जाए तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, चाहे विश्व सुंदरी क्यों ना हो। विश्व सुंदरी हो, कितनी भी सौंदर्यवान हो, लेकिन अगर ये चमड़ी कहीं से भी चेहरे पे से हट जाए, देखो कौन उसको देखना पसंद करेगा? स्वयं तो देखना पसंद नहीं करेगी वो अपने आप को। तो क्या है, ये हाड़ चाम का शरीर, कहीं से भी चमड़ी उधड़ जाए तो वहां फिर घिन आने लगती है उस संग से। मल मूत्र, इस शरीर से गंदगी के अलावा निकलता क्या है? गंदगी तो ये, गुरुदेव ने अनेक बार कहा है, ऊपर से लेके नीचे तक द्वारों में, सब में गंदगी का ही तो विसर्जन होता है, उसके अलावा क्या है? लेकिन केवल केवल एक इस शरीर की जो सबसे बड़ी श्रेष्ठता है वो ये है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो ब्रह्मादिक के लिए दुर्लभ है, वो ये कि इस शरीर से हम भजन करके हम परमात्मा को पा सकते हैं, हम प्रभु को पा सकते हैं। प्रभु को पा कह सकते हैं, हम प्रभु हैं, प्रभु बन सकते हैं। हम प्रभु के अंश हैं, प्रभु ही हम बन सकते हैं। तो हमारे हृदय में जो सांसारिक रूपों की तरफ आकर्षण है, वह केवल मलमूत्र का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो केवल भगवान का या उनके भजन का होता है। अगर आप भजन मार्ग में चलना चाहते हैं तो किसी के मुख की तरफ ना देखें, हमेशा उनके चरणों की तरफ देखें।
हम केवल भगवान की सुंदरता को निहारेंगे, उनकी मुस्कुराहट से ही इस माया का जन्म हुआ है। तो वास्तविकता में अगर निहारने योग्य हैं तो केवल प्रभु ही हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है, केवल प्रभु। और हमारी श्री जी, अरे हमारी श्री जी की सुंदरता की बात करो तो श्री जी की सुंदरता, तो जब श्री जी की सुंदरता का वर्णन आता है तो देखो माई सुंदरता की सीवा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अदग्रीवा, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तव रुचिर, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तव रुचिर। विस्मरण हो रहा है, हमको विस्मरण हो रहा है पद पूरा। बदरान तव शो रुचिर बदरान की जी शोभा शोभा कहत कहत ना नावे, आवे। प्रभु जी 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 राधा जी जी, वल्लभ शेर श्री हरिवंश शेर साहब। शेर शेर, जी जी जी। तो ऐसे ही महाभारत काल में चरित्र आता है। महाभारत काल में भी जब श्री जी के रूप सौंदर्य का चरित्र आता है तो रुक्मिणी जी आदि जब श्री जी का रूप देखती हैं तो सब बेहोश हो जाती हैं। ऐसा रूप हमारी प्यारी जी का है। अरे तो देखना है तो हमारे प्यारी जी की। और देखो वैसे तो ये पांच भौतिक शरीर है, हम तो कहते हैं हमारे गुरुदेव को देख के ही अच्छे अच्छे अभिनेता अभिनेत्री जो है गुरुदेव के रूप को देख के मोहित हो जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव के ही प्रकट रूप को देख लीजिए, क्या अद्भुत रूप है हमारे गुरुदेव का। एक बार जो देख ले वो पागल हुए बिना न रहे। अरे देखना है तो गुरुदेव को निहारो ना, रूप देखना है, सौंदर्य देखना है तो गुरुदेव का देखो, क्या अद्भुत रूप है। तो इसलिए ये जो हाड़ चाम के शरीर हैं इनमें आसक्ति नहीं करिए, केवल भगवत भाव से जो हमको संबंध मिले हैं, जो हमको शरीर संबंध मिले हैं, पति पत्नी के जो भी शरीर संबंध हमको गृहस्थ जीवन में मिले उनमें भी हम भगवत भाव करते हुए रूप सौंदर्य में आसक्ति ना करें। ऐसा हमको आज वर्तमान समय में इस कलिकाल का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है, सबसे जो इसका मतलब कहना चाहिए सबसे जो अमोघ अस्त्र है वो काम है, काम। तो इसलिए इससे बचें, इससे बचें। तीन को और जतन नहीं कोई, श्री सुखदेव कहो है सोई, करि विश्वास बचन सुनि मेरो, रोग रहे तो गुण ही तेरो। अभी जो 42 लीला में हम वैद्यक ज्ञान बता रहे थे उसी में आगे चरित्र बता रहे हैं। इस प्रकार तेरी इस रोग वृद्धि की स्थिति में अन्य किसी उपाय अथवा औषधि से काम नहीं चलेगा, कोई अन्य प्रकार के यत्न काम नहीं देंगे। केवल एक ही उपाय है तेरे स्वस्थ होने का, जो श्री सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में बताया है। भाई तू विश्वास रख, मेरी आज्ञा का पालन कर, निश्चित ही तू निरोग हो जाएगा। और यदि रोग नहीं जाता, अवशेष रह जाता है, तो तेरी असावधानी ही, असंयम ही इसका कारण होगा। जो पूर्व में बताया था कि तू जो है जो रोग उन्होंने वैद्यराज ने रोग बताया था कि जीवन भर तूने विषय रस से ही दूध क्रीड़ा करता रहा, कभी हार नहीं मानी, मोह मदिरा का पान करके लोक परलोक सबकी सुध बुध खो बैठा, मदोन्मत्त हाथी की भांति क्षण क्षण विषय पदार्थों की घड़ित धूल अपने सिर पर डालता रहा, तुझे त्रिगुण की हवा लग गई है, तम और रज इन दो गुणों की तेरे मन में अतिशय वृद्धि है, शरीर पर भी इन्हीं दोनों का प्रभाव है। तो जब ये सारा उन्होंने बताया तो इसका उपाय उन्होंने बताया कि केवल केवल एक ही उपाय है कि तू इन सब को छोड़ दे। तब रोगी बोल्यो सुनी भाई, ते तो मेरी वेदन पाई, अब मैं शरण गही है तेरी,
तो ही लाज सब बात की मेरी, तुम अति गुणी दुनी सब जाने, कर उपाय जोई मन माने। पंडित सोच विचार के, करने लग्यो उपचार, जैसे वे गहीं जाय नसे, भव दोस्तर संसार। श्री वैद्यराज की सारी बातें सुन समझकर रोगी कहने लगा, वैद्यराज, आपने तो मेरी समग्र व्याधि वेदना का पता लगा लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वविद समर्थ हैं। मैंने आपकी शरण ग्रहण की है, मेरी लज्जा रखना आपके हाथ है। आप विश्व विख्यात पुरुष हैं, अतएव अब आपके मन में जो आवे सो करे, मुझे स्वीकार होगा। गुणज्ञ वैद्यराज ने रोगी के हित में गंभीर चिंतन पूर्वक वह उपचार प्रारंभ किया, जिससे दुस्तर जन्म मरण में संसार शीघ्रातिशीघ्र पार किया जा सके। अब देखिए उपचार बताया है, उपचार समझिए। ये औषधि में क्या क्या औषधि हमको चाहिए होगी इस संसार सागर से पार होने के लिए, देखिए समझिए। जड़ वैराग वृक्ष की लावहूं, सौठ संतोष ही आनी मिलावहूं, मिरचित तीक्ष्ण करुणा चीता, निस्पृह पर मिलवाहूं मीता, कोमलता सब सौज गिलोई, मधुबानी सो लेहु समोई, हरर आमरे सुचि अरुदाया, ताते निर्मल है काया, असगंध आसन दृढ़ के करो, चिंता मनि चिंता परिहरो, मुसली सौंफ अजवाइन जीरा, ज्ञान ध्यान जप जोग में धीरा, शांत मृगांग बिना सुख नाही, साच लौंग मिलवहु तामाही, भगवत धर्म धातु समलीजे, नाम सुधारस की पुट दीजे। अब देखिए जैसे वैद्यराज देसी दवाई का पूरा एक कोर्स देते हैं ना, उसी प्रकार से वैद्यराज ने भव रोग का कोर्स दिया है, भव रोग की औषधि बताई है। वैद्यराज ने कहा, भाई प्रथमता तुम वैराग्य वृक्ष की जड़ लाओ, वैराग्य रूपी वृक्ष की जड़ लेके आओ, यानी वैराग्य को अपने जीवन में धारण करो, और उसमें संतोष रूपी सौंठ मिला दो, उसमें संतोष रूपी सौंठ मिला दो, यानी अपने जीवन में सबसे पहले वैराग्य धारण करो। वैराग्य, संसार में किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, ये बात हमें दृढ़ता से स्वीकार हो जाए, यही वैराग्य है। संसार में कोई भी भोग, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान हमको सुख नहीं दे सकता, ये बात दृढ़ता से हमारे हृदय में स्वीकार हो जाए। ये वैराग्य सबसे प्रथम आवश्यक है, क्योंकि देखिए ये जो दुष्ट मन है, ये ही इस सृष्टि का, ये जो माया है इसका मूल जो है, माया का जो पूरा रचना है, माया का जो अस्तित्व है वो मन से ही है। मन है तो माया है, मन से ही संसार है और मन से ही प्रभु हैं। तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन जी मन के लिए पूछ रहे हैं कि मन को कैसे रोका जाए, तो प्रभु उत्तर में क्या बता रहे हैं, निरंतर अभ्यास और दृढ़ वैराग्य, इससे ही मन को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे वैद्यराज जी भी क्या कह रहे हैं, प्रथम तुम वैराग्य वृक्ष की जड़ लाओ और उसमें संतोष रूपी सौंठ मिला दो, संतोष धारण कर लो, जो दिया है प्रभु ने हमको वही पर्याप्त है। देखिए संतोष अगर नहीं है, अभी कल परसों कुटिया पे एक परिवार आया था हरियाणा से, तो दो बेटे थे उनके साथ में, पति थी मतलब शरीर के पति और पत्नी थे दोनों जन, और उनके दो बेटे थे। बेटा 11वीं क्लास में पढ़ता था। हम वार्ता करने लगे बेटे से, हमने कहा क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो, बोले 11वीं कर रहे हैं। हमने कहा क्या बनना चाहते हो,
बोले इंजीनियर बनना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्या करोगे इंजीनियर बन के? खूब पैसा कमाना है। हमने कहा कितना? तो उत्तर दिया उसने कि 50 लाख रुपए सालाना तो कम से कम होने चाहिए, 50 लाख रुपए सालाना। हमने उनको न्यूज दिखाई। हमने कहा देखो 58 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, लेकिन सुख नहीं है, आनंद नहीं है। 24 साल का लड़का है, 58 लाख रुपए पर मंथ की उसकी सैलरी है, लेकिन उसके पास सुख नहीं है। तो तुम 50 लाख रुपए साल में कैसे सुख पालोगे? तो काफी वार्ता हुई। तो हमने उनको यही समझाया कि जब तक संतोष हमारे हृदय में नहीं है, संतोष धन हमारे पास में नहीं है, तब तक कुबेर का खजाना भी अगर आपको दे दिया जाए, इस पृथ्वी लोक की संपत्ति तो छोड़िए, कुबेर का खजाना भी अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसमें भी आनंद नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर सूखी रोटी भी आपके पास में है और आप संतोष धन है आपके पास, तो सूखी रोटी भी 56 भोग का काम करेगी। तो इसलिए संतोष बहुत आवश्यक है। वैराग्य, वैराग्य के बाद संतोष, साथ ही तितिक्षा रूपी मिर्च, करुणा करुणा रूपी चीता की लकड़ी एवं निष्प्रहता, इच्छाहीनता रूपी पिपली भी उसमें मिला दो। चित्त की कोमलता जैसी अन्य हार्दिक भाव रूपी गिलोय को मीठी वचनावली रूपी शहद से मिला दो। चित्त की कोमलता, चित्त हमारा कोमल हो जाए और उसमें मीठी वचनावली, हमारे मुख से सदैव मीठे वचन निकलें, ये शहद मिला दो। पवित्रता एवं दया रूपी हरड़ व आंवले का सेवन करो, जिससे तुम्हारे शरीर में निर्मलता आवेगी। आसन की दृढ़ता ही अश्वगंधा नामक जड़ी औषध है। श्री हरि चिंतामणि स्वरूप हैं, अतएव उनका विश्वास करके चित्त की समस्त चिंताओं का परित्याग कर दो। मूसली, सौंफ, अजवाइन एवं जीरा औषधियों का तात्पर्य है विवेक, श्री हरि का स्वरूप ध्यान, भगवान नाम जप और प्रेम योग की निपुणता। चित्त की शांति ही मृगांग नामक महाऔषधि है, जिसके बिना चित्त कभी सुखी नहीं हो सकता। शांति का योग सत्य से है, अतएव मृगांग के साथ सत्य रूपी लवंग का संयोग परम आवश्यक है। श्री भगवान की भक्ति का धर्म ही भागवत धर्म है। यह भागवत धर्म समस्त धर्मों का शिरोमणि है। औषधि के विचार से भागवत धर्म सर्वोपरि रसायन है। उसके साथ भगवान के नाम रूपी अमृत रस का पुट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम एक बात आप सभी जन से कहना चाह रहे हैं कि ये जितना भी कुछ हमने बताया है, ये सब हमको नहीं करना, कुछ भी हमें कुछ भी नहीं करना इसमें से। ना हमको वैराग्य लाना है, ना हमको संतोष के बारे में चिंता करनी है, ना हमको इच्छाहीनता लानी है, ना हमको पवित्रता, दया, आसन, ये कुछ नहीं हमको चिंता करनी। हमको तो केवल एक काम करना है, हमको तो केवल हाथ खड़े करने हैं। हम पे कुछ नहीं हो पाएगा इनमें से, हम पे कुछ नहीं हो पाएगा। हम पे केवल इतना हो पाएगा, हम तो रो रो के बस यही कहेंगे कि हम आपके हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हम केवल, हमसे कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? आप भाई, आप जब कह रहे हैं तो करो। नहीं जी, जब खींचा था हमको इस मार्ग पे, तब कुछ बताया था कि ये करना पड़ेगा? नहीं बताया था ना। तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। उस समय तो आपने अपना, केवल आपने अपना जादू चलाया था। आपको देख के खींचे हैं, आपको देख के आकर्षित हुए हैं इस मार्ग पे, आपसे प्रेम हुआ है। तो आपको जानते हैं बस कि हम आपके हैं। बाकी ये सब तो आपका ठेका है, आप जानो। जो कुछ बनाना है आप बनाओ, लेकिन हाँ, टुकड़े टुकड़े कर देना, हमारे टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए आप, लेकिन अंतिम श्वास तक यही कहेंगे कि हम आपके हैं, मैं आपका हूं, मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं। ये बात बस मेरे मुख से निकलेगी। अगर ये बात दृढ़ता से हमारे हृदय में अगर बैठ जाए, तो आपको सच बता रहे हैं, मालूम है होता क्या है, हम आपको बताएं। जब हम भगवत मार्ग पे चलना प्रारंभ करते हैं तो हमको ये लगता है, ये हम सदैव से ये सुनते आए हैं कि भगवत प्राप्त को निर्विकार होना चाहिए। जो भगवत प्राप्ति करने वाले, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलने वाला जो साधक है, उसको निर्विकार होना चाहिए, उसको अहंकार रहित होना चाहिए, उसको छठ विकार रहित होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए। तो हम, होता क्या है, हम शरणागत तो कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन हम उन दोषों को देखते हैं और फिर उन दोषों को दूर करने के लिए हर समय जलते रहते हैं, और हर समय हमारा प्रयास उन दोषों को दूर करने का रहता है। क्योंकि जब भक्त की बात आती है तो आप यही तो सुनते हैं
कि भक्त ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन शरणागत की बात जब सुनते हैं तो शरणागत कैसा होना चाहिए? शरणागत का चरित्र स्वरूप क्या बताया जाता है? शरणागत कैसा होना चाहिए? शरणागत तो ये होना चाहिए, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो। ये कही जाती है बात। तो इसमें क्या ये कहा जा रहा है कि नहीं, मैं अहंकार रहित हूं, मैं आपका हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं आपका हूं, मैं षट विकार रहित हूं, मैं आपका हूं? ऐसा तो कहीं नहीं कहा जा रहा है इसमें। इसमें तो यही कहा जा रहा है, चोखो बुरो कुटिल और कामी। चोखा हूं, बुरा हूं, कुटिल हूं, कामी हूं, जो कुछ हूं मैं आपका हूं। बस ये बात दृढ़ता से हमारे हृदय में बैठ जाए। लेकिन इस बात को दृढ़ता से हृदय में बैठाने के लिए ही तो सारा जो भी साधन है, वो इस बात को ही तो दृढ़ता से हृदय में बैठाने के लिए, क्या कि मैं आपका हूं। आपका मतलब मैं केवल आपका हूं, आपके अलावा किसी और का नहीं हूं। ये बात हृदय में दृढ़ता से बैठाना ही तो शरणागति है। जब शरणागति की बात आती है तो हमारे साथ कई भ्रम आ जाते हैं, हमारे अंदर कई भ्रम आ जाते हैं कि शरणागति का मतलब हमने ये कह दिया कि हमारे माई श्यामा जी को राज, या मैं जैसा भी हूं मैं अपनी श्री जी का हूं, मैं जैसा भी हूं अपने गुरुदेव का हूं। लेकिन हम बने रहते हैं संसार के, हम पत्नी के भी हैं, हम बच्चों के भी हैं, हम मित्र के भी हैं, हम संसार के भी हैं। तो नहीं, ये नहीं, हम केवल हर स्थिति में अपने गुरुदेव के हैं। बाहर से अभिनय कुछ भी हो रहा है, बाहर से रोल कुछ भी मिला हुआ है, लेकिन अंदर से हम केवल अपने गुरुदेव के हैं, केवल अपने गुरुदेव के हैं, अपनी श्री जी के हैं। अगर ये बात हमारे हृदय में दृढ़ता से बैठ गई ना, तो वैसे तो अगर आप बनने बैठो, अगर विकारों को दूर करने चलोगे ना, तो पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे। अगर स्वयं से विकारों को दूर करने का प्रयास करोगे कि भक्त होने के लिए हमको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, निर्मल हृदय होना चाहिए, हमारे मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए, ये बनने निकलोगे तो पता नहीं कितनी लंबी यात्रा होगी। लेकिन अगर ये कहना प्रारंभ कर दोगी कि मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं, तो एक बात यहाँ पे ये भी है कि आप जब ये कहेंगे ना तो वो बना लेंगे। एक बार आप कहना तो प्रारंभ करो, और लेकिन बनाएंगे भी तभी जब आपके हृदय में बनने की आपकी सामर्थ्य नहीं है बनने की, आपकी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन आप अगर बनना चाहते हो, आप अगर बनना चाहते हो तो वो बना देंगे, निश्चित बना देंगे, निश्चित बना देंगे। आप अपने हृदय में व्याकुलता तो लाइए एक बार कि मुझे आपका जैसे भी है, मुझे आपके योग्य बनना है, मुझे आपका बनना है। तो जब ये व्याकुलता आप अपने हृदय में लाएंगे ना, तो देखिए वो बना लेंगे, पक्का बना लेंगे। तो इसलिए शरणागति की जब बात आती है तो शरणागति बहुत अद्भुत स्थिति है, बहुत अद्भुत स्थिति। लेकिन शरणागति के लिए हमको दृढ़ संबंध अपने प्यारे से ही स्वीकार करना पड़ेगा, अपने गुरुदेव से ही हमको दृढ़ संबंध स्वीकार करना पड़ेगा, अन्य कोई भी नहीं। अंदर से कुछ अन्य नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ऐसा हमारा दृढ़ भाव होना चाहिए। तो इसलिए साधन को छोड़ के शरणागति पे ध्यान ज्यादा दीजिए। साधन तो क्या है कि साधन से बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी, पता नहीं कितना लंबा समय साधन से लगेगा, लेकिन शरणागति से बहुत जल्दी हमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। चिदानंद घन श्री प्रियालाल की कृपा से ही प्रियालाल की चर्चा करने और सुनने का सौभाग्य मिलता है। अन्यथा माया अपने प्रपंच में फंसाकर पूरे जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देती है। व्यर्थ इसलिए कि हाँ, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारे पास है, शरीर से लेकर के घर, धन, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब यही रह जाएगा। किस समय शरीर छूट जाए इसका भरोसा नहीं। तो जो हमारा समय है वो यदि प्रभु में व्यतीत हो रहा है तो हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। और आपको हृदय की बात बताएं, निर्विकार होने के लिए एकमात्र प्रभु के भरोसे हो जाओ, बिल्कुल निर्विकार कर देंगे। ये हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं। देख लीजिए, अभी आपसे यही बात कह रहे थे हम।
जो गुरुदेव जिस पे मोहर लगा रहे हैं, गुरुदेव की वाणी का ही आश्रय लेके बोल रहे थे कि निर्विकार होना हमारे लिए सहज नहीं है, लेकिन उनके आश्रित हो जाओ, उनके शरणागत हो जाओ तो देखो बिल्कुल सहजता से वो निर्विकार कर देंगे। ने समस्त चराचर जगत को परास्त करके अपने अधीन कर रखा है। यदि हम निर्बलता का अनुभव कर लें अपने में और पूरे भरोसे पे हो जाए प्रभु के, तो आपको सच्ची कहते हैं ऐसे पता नहीं चलेगा कब आप निर्विकार हो गए। और साधन के बल पर निर्विकार होने पर कहीं न कहीं अहम शेष रहता है, तो वो उसे गिराता है आगे चल करके। उसे आगे चल करके जब उसको ये भरोसा हो जाता है कि मेरा मन निर्विकार हो गया है, तब उसमें स्फुरणा बकाया रहती है। और जहां स्फुरणा है वो संकल्प बनी तो समुद्र बन गया। निर्विकार होने के लिए सहज उपाय है, बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, अंदर से भरोसे पे हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये अंदर की बात कह रहे हैं। अपने को जब कोई उपाय नहीं मिला, तब एक उपाय तभी आता है, उपाय भी तभी आता है, हरिशरणम तभी आता है। हे प्रभु अब देख लो, आपको काम ही रखना है तो के रखो, अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं और आप ही हमारे सर्वस्व हो। लोभी बना के रखना, लोभी बना दो, क्रोधी बनाना है क्रोधी। अगर आपको पसंद है कामी क्रोधी लोभी बनाकर रखना तो हम भी राजी हैं। और यदि आपको नहीं पसंद तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, हटा दो हमारे हृदय से। ये वाचिक नहीं, ये हृदय की बात। जब हृदय से बात आ जाएगी तो वो कैसे हटा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब याद अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये बात अभी सदगुरुदेव भगवान ने कही कि वाचिक नहीं हृदय से। वाचिक होता क्या है, सामान्यतः हम वाणी से कहते रहते हैं कि गुरुदेव हमको बना लीजिए, जैसा भी बनाना है वैसा बना लीजिए, आप ही हटा दीजिए, हमारे अंदर से सारा कुछ हटा दीजिए। लेकिन हृदय की स्थिति जब आप सूक्ष्मता से देखेंगे ना, तो हृदय में मांग रहती है उन सारी चीजों की। जिनको हम हटाने की बात कर रहे हैं वही हमारी हृदय की मांग रहती है। हम चाहते हैं उनको, उनका पोषण करना चाहते हैं, उनको अपने हृदय में कहीं ना कहीं हम उनको बचा के रखना चाहते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि वाचिक नहीं, हृदय से जब ये मांग बन जाए कि नहीं, अब मैं आपका, जैसा भी हूं मैं आपका, अब आप स्वयं हटा दो इनको, तो वो देखो कैसे सहजता से हटा देते हैं। मतलब बस कैसे बताएं आपको, पता भी नहीं पड़ता, पता भी नहीं पड़ता। जैसे देखिए पूर्व समय में अनेक उपचार की ऐसी प्रक्रियाएं थी जो बहुत कष्टदायक होती थी। अनेक चीजें जैसे पथरी आदि या बहुत से रोग ऐसे रहते थे जिनकी बहुत पीड़ादायक उपचार की प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब तो बहुत सहजता से पता ही नहीं पड़ता कब वो मतलब जिस समस्या से हम इतना पीड़ित हो रहे हैं वो समस्या कब डॉक्टरों ने पल भर में उसका ऑपरेशन कर दिया। तो इसी प्रकार से जब गुरुदेव के शरणागत हो गए ना, तो सच बता रहे हैं आपको, हम तो हमारी छाती चीख चीख के इस बात को कहती है, हमारी छाती उफान मारती है इस बात पे कि गुरुदेव के जब आश्रित हो गए ना, तो वो कैसे यूं चुटकियों में, पता ही नहीं पड़ा। इस हृदय में लोभ था, इस हृदय में काम था, इस हृदय में क्रोध था, कब उन्होंने गायब कर दिया ये दिन तारीख पता ही नहीं कब उन्होंने गायब कर दिया, कब उन्होंने इन सबको चुटकियों में यूं गायब कर दिया, चिंतन भी नहीं हुआ। साधक को इस बात की चिंता होती है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। ये चिंतन ही नहीं हुआ कभी कि काम है, क्रोध है, ये दूर होना चाहिए। अरे गुरुदेव ने कब चुटकियों में खत्म कर दिया, पता ही नहीं पड़ा। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, उसका उपाय क्या है? केवल गुरुदेव के चरण कमलों के आश्रित हो जाना, गुरुदेव की वाणी को अपना जीवन सर्वस्व मान लेना, गुरुदेव की वाणी में अपने प्राण न्यौछावर करने की स्थिति रहना। फिर देखिए कैसे गुरुदेव के सारे, जो गुरुदेव वहां पे हैं वही गुरुदेव यहाँ प्रकाशित होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये विकार तो हमको कितना प्रेरित करते थे, ये तो सब शांत हो गए। बिल्कुल भगवत कृपा से ऐसे शांत हो जाएंगे जैसे जलती हुई आग में वर्षा हो जाए, तो सब शांत और बह जाएगी, लाख भी नहीं रह जाएगी। अर्थात निर्विकार होने का अहम भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवत प्रदत्त निर्विकारता ही है ना, तो अहम रहित होती है। अहम सहित निर्विकारता कभी न कभी गिरा देती है। जैसे नारद जी जैसे महापुरुष जो भगवत अवतार है, उनको यहां हो गया कि मैं काम विजयी, तो देखो निर्विकार महापुरुष है, लेकिन आ गया विकार,
और ब्याह की सोचने लगे और यहां तक कि अपने इष्ट को भी शाप दे दिया। और निर्विकारता जो भगवद आश्रित जन है, अब देखो ठाकुर हरिदास जी वहीं वैश्या प्रभाव दिखाना चाहती, 3 दिन में वो भागवत बन गई, लेकिन इस बात का अहंकार नहीं हुआ ठाकुर हरिदास जी को कि मैं काम विजयी हूं। क्यों? क्योंकि असमर्थता समर्थता से युक्त हो जाती है। अपनी असमर्थता और इष्ट की समर्थता, अब कोई विकार नहीं। और जहां अपने में कुछ कि मेरे तप के प्रभाव से, मेरे भजन के प्रभाव से ये काम आदि दोष थर्राते हैं, तो कभी न कभी उनको गिरना पड़ता है। इसलिए उपासक को चाहिए और इंतजार करे, घबराए नहीं। घबराए नहीं कि मैंने तो बहुत बार प्रार्थना की, इतने वर्ष हो गए अभी तक निर्विकारता नहीं आई, पता नहीं मेरी बात प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं कि नहीं। वो पक्का सुन रहे हैं, फिर मैं निर्विकार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अहंकार अभी है। जब तुम रोगे अहंकार तुम्हारा गलित होगा और हाथ मलोगे कि अब तो केवल आप ही उपाय है, उसी समय वो अंदर से देख लेंगे। जब आप विकल होकर के सर्व सामर्थ्यहीन हो जाओगे और पुकारोगे, उसी समय सर्व सामर्थ्य आपके अंदर जागृत हो जाएगी। ये पढ़ी लिखी बात नहीं कहते, ये छाती की बात कहते, छाती की। गंगा जी में खड़े होकर रोए हैं कि हे नाथ, अब कौन सा साधन करें जिससे हम निर्विकार हो जाएं। तब पता चला यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई जो हार गया वही कोई कोई गेम में जो हार गया। मेरे में सामर्थ्य पक्की पक्की 100% कहते हैं। आप लोगों में कोई सामर्थ्यशाली हो तो बात अलग है, हम अपनी बात कहते हैं। सामर्थ्यहीन होकर के जब उनकी शरण में वास्तविक हृदय से देख लिया कि ये वाणी की बात नहीं, ये आप हृदय के अंतर्यामी हो, आप जानते हो प्रभु अब मेरे बनाए बिल्कुल न बनेगी, तो उन्होंने कहा मैं बना देता हूं। नहीं, अपने सामर्थ्य नहीं है, हर उपाय करके जीरो ही आया है। हर उपाय करके जीरो आया है, अर्थात कोई फल नहीं मिला। फल मिला ये कि हार गए, और जब हार गए तो गले का हार हो गए। वो जागृत शयन रहे तो ऊपर मणिकंचन ज्यों पाची, जैसे हरिवंश डरो काके डर हो नाहिन मत काची, मोहन लाल के रंग राज। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, बस हार जाओ। अब कहते कैसे हार जाओ? तो हारना भी वही सिखाएंगे, वो ऐसी परिस्थितियां ला देते। सच्ची माने ये सब अंदर की, हम वही कहते हैं कि हम मन की पीएचडी किए, अंदर की बात पढ़ करके देखा, कुछ नहीं। इसका ऑन ऑफ उन्हीं के हाथ में है। जब तक अहम है तो रो चिल्लाओ, तुम्हारी बात ऑफ नहीं होगी। जो विकारों की है वो रहेंगे। तो लंबे समय तक, पूरे जीवन भर भरोसा न तोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना है, भरोसा न तोड़ना। और जैसी परिस्थिति है, मान लो हृदय जल रहा है, तो ये भी उसी का प्रोसेस है। वहां निर्विकार होने का ये भी उसी का प्रोसेस। प्रभु पे गुस्सा आ रही है, ये भी उसी का प्रोसेस है। वो आएगी, इतना रोते चिल्लाते, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा, हमारी हालत खराब होती है। बोले अभी खराब नहीं, और खराब होगी। कैसी हालत खराब हुई? ऐसी। अब गए प्रभु, अब देख लो, बस उसी समय ऑन हो जाओ। वो ऑन हुई कि आप दूसरों को निर्विकार कर देंगे। विश्वास कीजिए, आप दूसरों, आपका संकल्प दूसरों को निर्विकार कर देगा। आप सभी जन को सत्य बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं कि इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गुरुदेव कृपा पे बस नाचने के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। कुछ भी, ना कोई साधन था, ना कोई पूर्व का अभ्यास था, ना कोई निष्ठा थी, ना कोई भाव था, भगवत भाव। श्री जी जानते ही नहीं थे। श्री जी जैसे संसार समझता था श्री जी को, वही श्री जी के लिए हमारा भाव था। कहीं कोई भगवत भाव था ही नहीं। करुणा कर दी, करुणा निधान ने करुणा कर दी, खींच लिया। और खींच के भी हम बता रहे हैं ना, आपको सच बता रहे हैं। गुरुदेव जो अभी बोले ना कि कैसे कैसे हारें,
वो भी वही बताएंगे, वही समझाएंगे, हारना भी वही समझाएंगे। बस वो जैसे चुपचाप, जैसे वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। देखो हमारे हृदय में जो प्रेरणा होती है ना, जो स्फुरणा होती है, जो भाव बनता है, वो भाव भी हमारे बनाए थोड़ी बनना है। कोई भी स्फुरणा हुई, अभी स्फुरणा हुई कि हमको वृंदावन जाना है, तो क्या हमारे हमारे संकल्प से वृंदावन जाने का भाव आया? नहीं। उन्होंने ही स्फुरणा की, वो चाहते हैं कि तुम वृंदावन आओ, वो चाहते हैं कि तुम अमुक अमुक कार्य करो, अमुक अमुक भागवतिक भाव से अमुक अमुक चेष्टाएं, अमुक अमुक क्रियाएं करो। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो हमारे अंदर जो भाव की उत्पत्ति हो रही है, जो हमारे हृदय में भाव आ रहा है, जो प्रेरणा हो रही है, वो भी तो वही दे रहे हैं। तो एक बार बस हम उनसे ये अब पूछें कि कैसे करें, कैसे क्या करें, तो बस हमको हम इस भगवत मार्ग के पथिक, आपने ही हमको इस भगवत मार्ग का पथिक बनाया है। हम नहीं जानते थे कि भगवत मार्ग क्या होता है, कैसे, क्या भक्ति होती है, क्या प्रेम होता है, हमें कुछ नहीं मालूम था। आपने हमको खींच लिया। अब आप ही जैसे हम हमारे लिए तो बिल्कुल ये रास्ता अनभिज्ञ था। आपने खींचा है तो अब आपसे ही कहेंगे। हाँ, आपके इस रास्ते पे खींचने से, आपके इस मार्ग पे चलाने से हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम हो गया, आपके प्रति निष्ठा हो गई। अब आपसे ही, हम नहीं जानते कि क्या रास्ता है, अब आप ही हमको बताओ क्या करें। अब नहीं बता रहे वो उधर से, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो कुछ नहीं समझा रहे। तो अब जब नहीं समझा रहे तो क्या होगा? हार जब हमारे अनुकूल नहीं होता है और जब हमको लगता है कि नहीं, हम तो जो हमको चाहिए वो हमको नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो रोने के अलावा क्या होता है? तो रो के पुकारो बस उनको कि देख लो गुरुदेव, आप ही बताओगे कैसे, कैसे ये हारने वाली स्थिति कैसे बनेगी, कैसे मैं हारूं? मेरे अंदर तो बहुत अहंकार है, मेरे अंदर तो बहुत विकार है, मैं कैसे हारूं? अब आप ही बताओ। तो वो बताएंगे, फिर वो स्वतः आपको हम बता रहे ना, अभी अभी आप जो है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि हमारा जो अहंकार है वो ये बात समझने ही नहीं देता। हमारे हृदय में आप देखते होंगे अनेक बार कुछ प्रेरणाएं स्वतः होती हैं। अचानक से कुछ प्रेरणा हुई, हम अच्छा खासा कुछ काम कर रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन अचानक से प्रेरणा हुई कि वाणी पाठ करते हैं, चलो जरा पद गायन करते हैं, ये वाला पद स्मरण में आया, ये पद गाते हैं। पनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, पनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। अब मालूम है, लालजू लालडीजू चाहते हैं, उनके मन में उनकी इच्छा हुई कि तू मेरा चिंतन कर, तू मेरे स्वरूप को देखने का प्रयास कर। तो देखो एकदम से भाव आ गया पद गायन का कि ये पद गाना है। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभतन घोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। अब ये आपका भाव नहीं है, आप सोचो कि हमारा भाव बनना है। अब यहीं पे बस थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है और यहीं पे हमें लगता है कि हमारे भाव बनने हैं, हम भजन कर रहे हैं, हमको नहीं। अरे प्रिय प्रीतम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम इस पद को गाओ और मेरा अनुभव करो, उनकी इच्छा है। बस यही बात समझने की है। तो हमारे अंदर जो भाव प्रेरणा हो रही हैं वो भी, अब यही बात अगर हमारे समझ में आ जाए तब पता लगेगा कि देखो ये सब गुरुदेव ही कर रहे हैं, सब गुरुदेव ही आनंद दे रहे हैं, सारी स्थितियां गुरुदेव दे रहे हैं। तो जब ये हारने वाली बात आती है ना, तो सच बता रहे हैं आपको, अब कैसे मतलब बार बार वही बात हमको पुनः बोलनी पड़ जाती है, बार बार उसी बात को हमारे पास, क्योंकि कहने की भी तो सीमा है ना, शब्द ही नहीं है कुछ भी कहने के लिए। सच में बता रहे हैं, हारने के बाद में जो जीत है ना, हारने के बाद में जो मुकुट सर पे सजता है भक्त का, प्रेम का,
हारने के बाद, केवल हारने के बाद हार गया, बस अब नहीं मेरे अंदर कुछ भी सामर्थ्य। और ये केवल शब्दों का विषय नहीं है हारना, वो अनुभव होता है, पल पल हृदय में अनुभव होता है। कैसे अनुभव होता है? सामने से प्रणाम नमस्कार आ रहे हैं खूब, अरे भगवत वेश, भक्त, महात्मा जी, संत भगवान, गुरुदेव, लेकिन अंदर से हारे हुए हैं ना। अंदर से पल पल ये बात बैठी हुई है, अंकित हो रखी है, शब्द अंकित हो रखे, क्या नहीं मेरा कुछ नहीं, ये तो सब गुरुदेव का वेश, गुरुदेव का तिलक, गुरुदेव का पट्टा, गुरुदेव का सब कुछ, गुरुदेव का। तो फिर मैं किस बात का अहंकार करूं? क्या अहंकार मेरा? तो हमारे साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो जाता है कि थोड़ा सा भजन हमारा होने लगता है तो हमारा अहंकार उछाले मारने लगता है कि हम भजन कर रहे हैं। अरे नहीं, आप हृदय से देखिएगा, इस बात का अनुभव करके देखिए। आपका नाम जब चल रहा है, रस नहीं आ रहा, आपको आनंद नहीं आ रहा, लेकिन एकदम से प्रेरणा हुई कि सत्संग सुनते हैं। कौन सा सत्संग? वो गुरुदेव ने वो वाला जो सत्संग किया था शरणागति के ऊपर। अब उसको सुनते ही हमको आनंद की अनुभूति होनी चालू हो गई, डूबने लगे हम उस सत्संग में। तो क्या हमारा भाव था? क्या हमारे हृदय, हमारी इच्छा थी क्या उस सत्संग को सुनने की? प्रेरणा हुई ना, तो देखो कैसा आनंद मिला। यानी गुरुदेव आनंद देना चाहते थे, वो हमको आनंद देना चाहते हैं, तो देखो प्रेरणा कर दी उन्होंने अंदर बैठे हुए कि ये सुन, यहाँ नाम में तुझको आनंद नहीं मिलेगा, सत्संग सुन, सत्संग में आनंद मिलेगा। तो इसी प्रकार से, लेकिन होता क्या है, अब हम डूबने डूबने लगे भाव में, तो हमको ये लगने लगा कि हमारा भाव, हमारे हमारे भाव से आनंद की प्राप्ति हो रही है। नहीं, सारा कुछ एक एक चेष्टा, एक एक क्रिया, एक एक भाव, हमारे हृदय में जो स्फुरणाएं हो रही हैं, वो हमारे गुरुदेव ही स्फुरना कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। इस बात को जब आप सूक्ष्मता से अनुभव करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, वास्तविकता में हम कुछ करने योग्य नहीं है, कुछ भी करने योग्य नहीं है। ऐसी सामर्थ्य है हमारे प्रभु की। इसलिए सर्वतो भावेन उपासक बहुत काल तक प्रभु से प्रार्थना करता रहे और बहुत काल तक परिणाम देखकर निराश ना होए। बहुत काल तक कोई परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन आप परिणाम की तरफ पहुंच रहे हैं। वो सेकंड आने वाला है जो आपके जीवन का महामंगल मोद होगा। ये हृदय की बात कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं हृदय की जो अपने से नहीं संभलती है, केवल प्रभु संभालते, केवल प्रभु। वहां ज्ञान विज्ञान ये सब कुछ काम नहीं करता, वहां केवल प्रभु संभालते हैं, प्रभु ही प्रभु संभालते हैं, दूसरा कोई संभाल ही नहीं सकता है। इसलिए आप तो निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की शरण में हैं और प्रभु बड़े सामर्थ्यशाली हैं। बस उनकी लीलाओं का गायन, उनके नाम का जप, उनकी सेवा, इसी में हमारा समय जाए, समय हमारा इसी में जाए। जो हमारे अंदर विकार हैं वो भी रोज उनको भेंट करते रहे। हमारी इस बात को पकड़ना। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। पर आगे वाली पंक्ति, जे ही सब भांति तुम्हार भरोसा। सब भांति, सब भांति जिसे आपका भरोसा है। गुण तुम्हार समझे निज दोषा। अब हम दोष कमाया है, शाम तक तो मालिक को पेमेंट क्या देंगे? दोष ही देंगे, क्योंकि हम बिके हुए नौकर हैं। जो मैं, कितनी आनंद की बात है, कितनी आनंद की बात है। अगर समझ जाओ ना तो बस नाच पड़ो, नाच। मतलब गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं ना कि वैसे तो शास्त्रीय सिद्धांत ये है कि गुण आपके और दोष मेरे, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम तो बिके हुए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं हम तो बिके हुए हैं, तो शाम तक दोष कमाए हैं तो दोष ही तो देंगे आपको। लो, ये लो, हमने पाप कमाया है, पाप ही देंगे। हमने अवगुण कमाए हैं तो अवगुण ही देंगे। कितनी आनंद की बात है। लेकिन ये आनंद की बात है घर जाए नौकर के लिए, जो बिका हुआ है, बिका हुआ दास है आपके। अब आप इस शरीर से, आप अगर इस शरीर से अपराध हो रहे हैं, पाप आचरण हो रहे हैं, तो वो आप जानो ना आपके हैं। आप बैठे हुए हो अंदर, आप चाहो तो रोक सकते हो, आप प्रेरणा कर सकते हो, आप उन वो भाव हमारे शमन कर सकते हो। सामने हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए, सब का है। समय हमारा इसी में जाए, जो हमारे अंदर विकार है वो भी रोज उनको भेंट करते रहे।
अब बताओ, विकार भेंट करने की बात हो रही है। बहुत से जन तो यही सोचते होंगे ना कि जैसे सुबह से शाम तक जो भी भजन किया, जो भी क्रियाएं करी, राधा वल्लभम अर्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, लेकिन वहां ये सोचते होंगे कि अरे ये गलत काम हुआ है हमसे, गलत काम कैसे हम भेंट करें, गलत काम क्यों प्रभु को समर्पित करें। लेकिन यहाँ तो गुरुदेव देखो क्या कह रहे हैं, विकार भी उनको अर्पित। ना, शास्त्रीय सिद्धांत है, गुण तुम्हारे समुझे निज दोषा। पर आगे वाली पंक्ति, जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसा। सब भांति, सब भांति जिसे आपका भरोसा है। गुण तुम्हार समझे निज दोषा। अब हम दोष कमाया है, शाम तक तो मालिक को पेमेंट क्या देंगे? दोष ही देंगे, क्योंकि हम बिके हुए नौकर हैं। जो मेहनत करी वो शाम के आपके सामने, हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए। शाम के है तो हमारी दिन भर विकारमयी बात चली अंदर, और ये ले आप पूरा सुबह से अभी तक का ये पूरा का पूरा समय और पूरी की पूरी चेष्टा आप ले महाराज। अब देखिए यही तो बात आती है, जब अपना कर्तृत्व भाव होता है, अपना अहंकार होता है, तो हम यही तो चाहेंगे कि हम प्रपंच वार्ता ना करें, हम सांसारिक वार्ता ना करें, हमसे कोई दोष ना हो, अपराध ना हो। यही हमारा भजन का स्वरूप होता है। लेकिन यहाँ पे अगर गुरुदेव की वाणी पकड़ो तो अरे जो कुछ कर रहे हो, जो कर रहे हो भगवत भाव करो सब में, संसार की जो जो क्रियाएं कर रहे हो उनमें सब में भगवत भाव करो। कौन है? मेरे प्यारे हैं। वार्ता संसार की हो रही है लेकिन कौन कर रहा है? मेरे प्यारे कर रहे हैं। मेरे प्यारे के आनंद के लिए मैं, जिसमें मेरे प्यारे आनंदित, उनको आनंद देने के लिए मैं उनके अनुकूल वार्ता कर रहा हूँ। जय जय। अब शाम को सारी दिनचर्या हमने अपने प्रभु जो भी दिन में वार्ता कराई थी आपने, वो देखो आपको अर्पित हो गया, भजन पूरा। अरे काहे की भजन की टेंशन लेनी कि भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। अगर समझ पाओ तो पूरे दिन भजन ही भजन है। हम बस समझ जाएं और उस भाव से चलने लगें तो भजन के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत गंदगी है तो वो केवल आपके पास है जिससे सफाई हो सकती है, हमारे पास नहीं है। आप सफाई करो, हम रोज ऐसे ही करके आपको समर्पित करेंगे। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो कौन है ऐसा त्रिभुवन में जो आपकी इच्छा के विरुद्ध चल सके? तो मालिक आप संभाल लो, हमारे इस दोष को संभाल लो, नहीं हम दोष का भंडार आप ही के नाम लिखेंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा स्वामी कोई है नहीं, और हमारी सर्वस्व संपत्ति का अधिकार स्वामी पर है। तो हमारा कूड़ा करकट कमाया हुआ वो भी आपके नाम है। ऐसे समर्पित हुआ जाता, कुछ नहीं। लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं है, ये केवल उसके लिए है जिसका कोई ठौर ही नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल तू सुरो न कोई, ये केवल उसके लिए सिद्धांत है ये। हाँ, हमसे त्रुटि हो गई, अपराध हो गया, लेकिन हम आपके हैं, बस आप ही संभालो। आपके नौकर हैं, आपके घर जाए नौकर हैं, आपके दास हैं। और इस, अच्छा एक बात सोचिए ना, हम एक बात बहुत सहजता से आप सभी को बताते हैं, समर्पण। किसका समर्पण? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों का समर्पण हो गया। अब जब तीनों का समर्पण हमने आपको दे दिया, मन पे आपका अधिकार, बुद्धि पे आपका अधिकार, इंद्रियों पे आपका अधिकार। अब इंद्रिय अगर कुछ अच्छा अच्छा पाने को कह रही है तो मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हो? आप पाना चाह रहे हो, मैं थोड़ी पाना चाह रहा हूं। मैंने तो आपको समर्पित कर दिया। अब आपकी इच्छा हो रही है कि टिक्की चाट पकौड़ी समोसे खाने हैं, तो आपकी इच्छा हो रही है, पाओ आप। मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है, क्योंकि अब तो ये आपका हो गया ना। मन किसका? आपका। तो आप चाहे संसार दिखाओ, चाहे राधा राधा करवाओ, आपका विषय है ये, मेरा काहे विषय हुआ? अरे बड़ी निश्चिंतता का खेल है। हम इसीलिए आपसे कहते हैं, हमें तो कोई चिंता हो रहती नहीं, हम सच बता रहे हैं आपको। आप कहें कि हम आपके सामने ऐसी बात बोल रहे हैं, हम सच बता रहे हैं आपको। और जो जानते हैं, ग्रुप में बहुत से जन हैं जो जानते हैं, वो खूब अच्छे से जानते हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आपकी इच्छा हो रही है जो करने की वो करो, हम तो आराम से आपके सहारे पड़े हुए हैं, आपके हैं, बस ये बात पक्के पे है। अभी डंडे बरसाना चालू कर दो हम पे, हम यही कहेंगे हम गुरुदेव के हैं, हम किसी और को नहीं पुकारेंगे कि कोई। और पहली बात, सहायता को क्यों पुकारें? आप ही तो चाह रहे हो, आप डंडे बरसवाना चाह रहे हो, तो हम क्यों कहें किसी से कि कोई बचाओ हमको? नहीं, आप हमारे प्यारे ही बरसा रहे हैं और हमारे प्यारे ही चाह रहे हैं, तो काहे हम जो है इस बात को कहें। लेकिन इस बात को हमने कहा ना, वज्र की लीक है, वज्र की लीक, वज्र से लकीर खींच दी गई है यहाँ पे कि मैं आपका हूं, बस।
अब मैं आपका हूं, अब चाहे आप संसार घुमाओ, संसार में भोग भुगतवाओ, संसार में मेरे से कुछ भी करवाओ, या भजन करवाओ दिन रात बैठ के, बिल्कुल ऐसा भजन करवाओ कि ये शरीर बचे ही ना, केवल हड्डियां हड्डियां रह जाएं, ये सब आपका विषय है, मेरा नहीं। क्योंकि इस पूरे ढांचे पे अब आपका अधिकार है। इससे राधा राधा निकलेगा तो आपके आपके बल से निकलेगा, आप कहलवाना चाहोगे तो निकलेगा। लेकिन ये बात हर एक को समझ में नहीं आती, सबका ये समर्पण नहीं हो पाता। ये समर्पण वो तो गुरु कृपा, और गुरु कृपा भी क्या कि हम गुरुदेव की वाणी में चलने का प्रयास करें, तब ये गुरु कृपा होगी। आपको सच बता रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, मतलब हमको बड़ा गुरुदेव कृपा से ही बड़ी करुणा, बड़ा सहानुभूति रहती है कि हमने भजन मार्ग को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, जबकि हमको लगता है भजन मार्ग से सहज मार्ग, भगवत मार्ग से सहज मार्ग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको ये डर लगता है कि अरे हम ऐसा करेंगे तो भगवान कहीं जो है बुरा तो नहीं मानेंगे, या भगवान हमको पता नहीं, भगवान कह तो रहे हैं, गुरुदेव ने ये बात कह तो दी, लेकिन हम ऐसा करेंगे तो कहीं हमको, अब देखना आप सच बता रहे हैं आपको, ये मन इतना दुष्ट है, गुरुदेव ने अब कह दिया कि अपने विकार भी अर्पित कर दो, अगर घर जाए उनके अपने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर, तो मन में एक संशय आएगा, अरे यार विकार अर्पित करें नहीं करें, पता नहीं हमारे भजन का फल हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। संशय, संशय जो है नहीं स्वीकार करना। अरे जब गुरुदेव ने कह दिया, अपनी वाणी से कह दिया, तो फिर तो बिल्कुल निश्चित, कोई संशय ही नहीं। लेकिन वेद को कह करें, हम आपके हैं तो कहां जाएं? अगर हमारे पास कूड़ा करकट है तो वो भी आपका ही है। आपको नहीं पसंद है तो आप हटाओ हमारे हृदय से कूड़ा करकट, हमारी सामर्थ्य, ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कूड़ा कर, पूरा भरोसा। आप देखेंगे कि आप चिंतन कर नहीं रहे हैं, आपसे चिंतन करवाया जा रहा है। ऐसा प्रगाढ़ चिंतन, भगवत चिंतन, जिसमें किसी भी तरह का कोई विक्षेप नहीं, कोई आवरण नहीं, सहज चिंतन, ये सब उनकी कृपा से हो जाएगा। पूर्ण शरणागत होने के लिए तैयारी रखो। शरणागति वो करवा लेंगे, कैसी? हम कह रहे हैं भगवान हम और जा रहे हैं संसार की तरफ, तो इधर जब जाएं तो ऐसा थप्पड़ लगेगा कि अपने आप इधर मुड़ जाओगे। तो कहोगे भगवान क्यों के थप्पड़ क्यों लगा? क्योंकि इधर जाना था, तुम इधर जा रहे थे ना, तो हाथ जोड़ के सुनने वालों में हम है नहीं, ए भाई इधर मत जाओ, तो उधर ऐसी पिटाई होगी कि उस गली में नहीं जाओगे, इधर अपने आप चलना पड़ेगा। भगवत मार्ग में अपने आप चलना, शाम भी नहीं थी, ये हमने देखी। मन नहीं मानता, दाम दे करके कि अरे सच मिलेगा, ये भी नहीं मानता। भय नरक दिखा के, ये भी नहीं मानता। चौथी नीति मानता है दंड, शाम दाम भय, दंड इसको चाहिए। जब बिना दंड के नहीं सुधरेगा तो वहां दंड पानी है, वो अपने आप सुधार लेंगे, और वो ऐसे हिसाब से मारेंगे कि मरोगे नहीं और सतमार्ग में चल दोगे। फिर चिल्लाता है भगवान का हो कैसा? भगवान के हुए थोड़ी थे, वो तो होने के लिए वो सारा का सारा खेल किया था। अगर द्रौपदी जी के वस्त्र अपहरण की लीला ना होती तो वस्त्रावतार न होता, द्रौपदी की पूर्ण शरणागति न होती, कच्चाई बनी रहती कि महाबली मेरे 5 पति हैं और बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं हमारी रक्षा में, लेकिन जब देख लिया कि कोई नहीं तो हृदय से शरणागति। ये व्यवस्था भगवान ने की, कृपा की भगवान ने, जो अनंत जन्मों में साधनाओं से नहीं होता, वो भगवान ने क्षण में द्रौपदी जी का पूर्ण शरणागत स्वरूप प्रकाशित कर दिया, गजेंद्र का पूर्ण शरणागत प्रकाशित कर दिया। वही भगवान अपने जैसे पतितों को भी पूर्ण शरणागति कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और आप समझ लीजिए जिस समय पूर्ण शरणागत हो गए तो ऐसे हो गए जैसे राजा का राजकुमार, राजा का राजकुमार। और हमारे राजा कैसे हैं? अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। बस इसकी जरूरत, हमारे प्रभु को केवल इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है आपकी शरणागति। अब वो शरणागति भी हम करना नहीं जानते हैं, तो संत समागम से, शास्त्र स्वाध्याय से विपरीतता, अपमान, तिरस्कार, निंदा, ये सब शरणागति के सोपान हैं, जहां से हमारी पूर्ण शरणागति होती। अनुकूलता, सम्मान, महिमा, वाह जय जय, ये सब भगवान से विमुख करने वाली बातें हैं, जो अभी स्थिति प्रज्ञ नहीं हुआ। स्थिति प्रज्ञ हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
इसलिए हम ऐसे भगवान के हो जाए, वो हमें अपने आप शरणागत कर लेंगे, अपने आप वो सब पर फिर बीच में हल्ला ना मचावे कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों। वो सब उपाय शरणागति का ही है। हमने देखा कि ये काम क्रोध लोग भी शरणागति कराने में बड़ा सहयोग किए, क्योंकि अगर ये प्रकट होकर हृदय को न जलाते तो अहंकार शेष रहता। जब ये जलाए और पता चला मैं असमर्थ हूं, तब शरणागति हुई। ये जय बार आक्रमण किए, तय बार हरि के नजदीक कदम बढ़ते चले गए। हरि से विमुख नहीं कर सकते शरणागत को। वो हर घटना, हर क्रिया, हर परिस्थिति भगवान की तरफ ही उसको ले जाती है, क्योंकि भगवान का जन है, भगवान का शरणागत है। जैसे बाहर बालक आनंद से खेल रहा है, लेकिन कोई भय आया तो मां की गोद की तरफ भागता है, ऐसे ही शरणागत भले थोड़ी देर के लिए इस माया खेल में खेल रहा है, लेकिन जहां भय आया तो भागता है। हरिशरणम हरिशरण। इसीलिए भगवान भय देते हैं, विपत्ति देते हैं, अपमान देते हैं, कि अब इस संसार की जो मिठास है, सुख बुद्धि है, ये इसकी बदले। इसलिए भगवान देते हैं, क्योंकि कह दे कि समझाने से, तो समझाने से शास्त्र समझा रहे, संत समझा रहे, समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो अब वो प्रक्रिया करेंगे, ऑपरेशन होगा। प्रक्रिया क्या? अपमान, तिरस्कार, प्रियजनों का वियोग, और जो तुम्हारी आस्था है बल की, कि हमारे पास धन है, हमारे पास ये, वो सब हटा दिया। अब क्या बचा? हे हरि, आपके सिवा कोई, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे बार बार हम इस बात को सुन रहे हैं कि ये सब ही हमारे मार्ग की बाधाएं हैं। मान, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, आसक्ति, शरीर का बल। अब यहाँ पे बार बार ये बात हमको सुनने में आ रही है कि ये आप नहीं छोड़ेंगे तो वो ऑपरेशन करेंगे। तो छोड़ना तो निश्चित है, और अगर हृदय से छोड़ देंगे तो वो व्यवस्थाएं वैसी की वैसी बनी रहेंगी, केवल भगवत भाव से हम उनका उपभोग करेंगे। लेकिन अगर वो छुड़वाएंगे तो हृदय से भी छूटेगी और बाहर से भी छूटेगी। लेकिन यहाँ हम स्वयं अगर हृदय से छोड़ेंगे तो बाहर बनी रहेगी फिर भी वो। तो इसलिए छोड़ना तो हमको निश्चित ही पड़ेगा। और ये तो आप खूब अच्छे से हम कई बार बोल चुके हैं, उन्होंने जो गांठ बांध ली है ना, उन्होंने जो पकड़ लिया है, अब वो छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। वो अब छोड़ने वाले नहीं है किसी भी हाल में। तो भैया जब छोड़ने वाले वो है नहीं और ये सब छोड़ना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना छोड़ दें। अभी से क्यों ना संकल्प कर लें कि अंदर से हम सब ये छोड़ देंगे। अंदर से कोई आसक्ति नहीं, अंदर से कोई हमारे अंदर मान प्रतिष्ठा की कामना नहीं, अंदर से कोई हमारा बल नहीं, केवल दैन्य। और वैसे वास्तविकता में थोड़ा चिंतन करा करिए इस बात पे, है किस बात का बल हमारा। मतलब हम तो यही बस गुरु कृपा से हमको यही बार बार प्रश्न उठता है कि बल अहंकार है किस बात का हमारे अंदर। हम भजन बहुत करने वाले हैं, हमारा भजन बहुत अच्छा है, हमारे पास बहुत अर्थ संपत्ति है। अरे भजन करने वाले अभी आपने देखे कहाँ हैं? भजन करने वाले होते क्या हैं? भजन करने वाले आपने अभी भजनानंदी संत देखे कहाँ हैं? और दूसरी बात, वैसे हम एक बात और हमारा भाव आ रहा था, देखिए इस ग्रुप में जैसे जब बाद में प्रश्न उत्तर का भाव रहता है, जब भाव प्रकट करने का भाव रहता है, देखिए हमने अनेक बार कहा होगा कि ये जो अहंकार है ये बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से हमारे हृदय में विराजमान रहता है। अहंकार का स्वरूप जो है वो बहुत सूक्ष्मतम है, बहुत सूक्ष्मतम। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जब सार्वजनिक रूप से अपना कोई भाव प्रकट कर रहे हैं तो उस समय हमें अपना निरीक्षण अवश्य करना चाहिए। पहली बात तो जब हम सार्वजनिक रूप से कोई भाव रख रहे हैं तो तभी हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या वास्तविकता में हम दैन्यतावश, या वास्तविकता में हमारी इस भाव को बताने में कोई हमारी प्रश्न का, हमारी कोई जिज्ञासा है, कोई हमारा संशय है तो हम ये भाव रख रहे हैं, या हृदय से जब देखेंगे तो कि कहीं ना कहीं सब लोग जाने कि हमारी स्थिति ये है, सब लोग जाने हमारा भजन इतना है, सब लोग जाने हमारी अनुभूतियां ये हैं, इसलिए वो बात हम सामने रख रहे हैं। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए आप केवल 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 बाहर से, तो जैसे आपने देखा है ना, दीमक जो है जब फर्नीचर को, लकड़ी को खाती है तो बाहर से कोई स्वरूप नहीं बिगड़ता है, बाहर से बिल्कुल वैसे का वैसा बना रहता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला कर देती है।
उसी प्रकार ये अहंकार रूपी दीमक बाहर से आपके स्वरूप को वैसा ही बनाए रखेगी, लेकिन अंदर से खोखला कर देगी। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा, जब हम अपना भाव सार्वजनिक करते हैं तो उस भाव में खूब अच्छे से देखिए, कहीं हमारे हृदय में फूलन तो नहीं हो रही है, हमारे हृदय में गुदगुदी तो नहीं हो रही है, हमारे हृदय में कहीं अहम का पोषण तो नहीं हो रहा है। हम कोई भी भाव सार्वजनिक रूप से रखते हैं तो बचें। पहली बात तो अपने भाव को सार्वजनिक करने से बचें। अगर अगर आपको ये अनुभव में आता है जरा भी कि यहाँ पे ये बात मैं रख रही हूँ या रख रहा हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ आनंद की अनुभूति हो रही है बताने में, तो बच जाइए, वहीं मौन हो जाइए, मत बोलिए बिल्कुल। लेकिन अगर आपको गुरु कृपा से अनुभूति हर पल अंदर हृदय में हो रही है कि नहीं, ये तो मैं बोलने की मेरी सामर्थ्य कहाँ, ये तो गुरुदेव कृपा से ही मेरी अनुभूति है, ये तो गुरुदेव कृपा से ही, मैं तो बलहीन हूँ, बिल्कुल मेरा नहीं है ये केवल गुरुदेव का है, तब उस चर्चा को सामने रखिए। अन्यथा सार्वजनिक रूप से अपने भाव को प्रकट करने से बचिए, क्योंकि गुरुदेव ने अनेक बार कहा है, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। तो इसलिए तीन जो अवस्थाएं हैं, पहली बात तो भजन होता ही नहीं, भजन करना बहुत कठिन है, करके बचाना बहुत कठिन है, और बचा के फिर उसको पचाना बहुत कठिन है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, हम सार्वजनिक कोई भी अपना भाव करें तो वास्तविकता में वो हमारी जिज्ञासा हो तो प्रश्न रखना ठीक है, लेकिन अपने भाव को सार्वजनिक करना तो निश्चित निश्चित आप अपने भजन की हानि कर रहे हैं, आप अपने भजन की निश्चित हानि कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात से बचने का प्रयास करिएगा। हरिवंश, अब किसी का कोई भाव हो तो बताइएगा। श्री हरिवंश। हरिवंश, आ, आ, मैं ये पूछ रही थी कि श्रृंगार करने के बाद जो आरती के बोले हैं, तो श्रृंगार करने के तुरंत ही बाद आरती कर लेने का, या मैं 84 पढ़ के उसके बाद आरती करती हूँ, तो ये कैसे करने का? नहीं, श्रृंगार के बाद पहले आरती करिए, फिर उसके बाद 84 जी पढ़िए। अच्छा, उसके बाद 84 करूँ। हाँ हाँ। और जो उत्थापन कराती हूँ ठाकुर जी को सुबह में, जो उनको मंगला जगाती हूँ, जी। और उस टाइम में उनको जो भोग उनको भोग रखती हूँ, दूध रखती हूँ, दोनों ये सब रख के फिर उस टाइम में आरती नहीं करती हूँ, खाली एक भजन उनको जगाने के लिए जैसे मेरे को आता है वैसे करके, और पाँव वैसे दबा के उनको उठा उठा के फिर वो थोड़ा रखती, आरती नहीं करती हूँ। तो आरती भी करना चाहिए, और आरती किस चीज से करना चाहिए? देखिए, जब हम गुरु निष्ठा में चल रहे हैं ना, जब गुरुदेव के भाव से हम गुरु की जो उपासना गुरुदेव ने हमको दी है, उस उपासना के भाव से चल रहे हैं, तो फिर तो आरती करने का विधान होता है कि मंगला में भी हमको आरती करनी चाहिए। आरती तो दीपक मंगला से। भी एकदम तो हम 5 बजे नहीं 6 बज जाता है हाँ, उनको, कोई बात नहीं, लालजू को उठाते वो उठाते। वो कोई बात नहीं, उस वो विषय नहीं है। देखिए, हमारी दिनचर्या संसारिक दिनचर्या भी है, तो उस दिनचर्या के हिसाब से ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हम 4 बजे ही उठ के मंगला कर पाएंगे, 5 बजे उठ के। वो तो जितने भी बजे उठ रहे हैं उतने बजे हम मंगला कर रहे हैं। तो वो हाँ, दीपक से ही आरती होती है मंगला की। दीपक से हाँ और तो अब फिर आरती करके फिर उसके बाद नीला दूल्हा के श्रृंगार करती हूँ, तो फिर हाँ श्रृंगार करके भी आरती कर। हाँ, वैसे तो देखिए, हमारी उपासना में, पूरी अष्टयाम सेवा में, मंगला आरती, फिर श्रृंगार आरती, श्रृंगार में धूप और दीपक से दोनों से होती है, फिर उसके बाद राजभोग के समय आरती, फिर उत्थापन की, फिर संध्या की, और फिर शयन की। ऐसे करके 6 आरतियां होती हैं, 6 आरती होती हैं इनमें। हाँ, तो 6 तो नहीं करते हैं हम, तो 2 ही पहले से करते आई हूँ, तो 2 करती हाँ, थी। कोई बात नहीं, जितना सहजता से आपसे, देखिए, जितना गृहस्थ जीवन में यही कहा गया है कि गृहस्थ जीवन के लिए जब दिनचर्या की बात आती है तो मंगला और शयन तो अवश्य कराना ही चाहिए। मंगला कराएं, शयन कराएं। और हाँ, तो इतना तो करा दूंगी, पर हाँ अब ये दोपहर का और ये 4 बजे वाला भी जब जगाती हूँ, जब उनको, तो भी चाहूंगी तो कर लूंगी। अब दोपहर में कभी वो करती हैं, वो प्रीति करती हैं, कभी मैं करती हूँ, तो उसको भी, वो भी करती है तो उसको भी करने देती हूँ कि उसका भी हाँ थोड़ा हाँ, सुबह में लाभ नहीं मिलता है, तो बिल्कुल वो राजभोग करती है तो वो कर ले। शयन वो बिल्कुल बिल्कुल कराती है तो मैं बिल्कुल। छोड़ देती हूँ कि तुम दूध पिला के कर दो।
कभी वो जी लाडली नहीं छोड़ती है, तब जी मैं रात में उनको दूध पिला के फिर शयन कराती हूँ। रात में लेकिन सोने के टाइम में लेकिन थोड़ा सा दूध। लेकिन यहाँ पे हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे हाँ कि बोलिए। प्रिया प्रीतम जो है वो हमारे हैं, मतलब हाँ मेरे प्रिया प्रीतम। प्रिय हम्म प्रीतम मेरे हैं, परिवार में सब परिवार के भाव से हैं, सब सब सेवा करते हम्म हैं। लेकिन मेरा जो हम्म दृढ़ भाव है वो मेरे प्रिय प्रीतम है, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे लाडली जू हैं। तो हम्म। सेवा की जब बात आती है, जैसे आपने कहा ना दोपहर में राजभोग वो लगा देती हैं तो मैं नहीं लगाती, या रात्रि को हम्म शयन उन्होंने करा दिया। अगर ऐसी हम्म। स्थिति होती भी है कि परिवार के अन्य जन सेवा करते हैं, तो उस समय मानसिक हमको सेवा अपनी कर लेनी चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ अपनी सेवा हाँ मानसिक कर लेनी चाहिए। वो ठीक है, रात्रि में हम शयन नहीं करा पाए, प्रकट में शयन पुत्रवधू ने करा दिया, लेकिन हम्म मानसिक शयन हम करा देंगे कि देखो मेरे प्रिय प्रीतम, अब पूरी दिनचर्या के बाद में अब रात्रि में मैं उनको शयन करा रही हूँ, भाव में 1 मिनट में उनको भाव में शयन हमने करा दिया। क्योंकि अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान सबके हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी मेरे हैं, केवल मेरे, मेरे से मतलब मेरे। हम्म हम्म। हाँ, तो ये भाव हमारा दृढ़ होना चाहिए। तो जब मेरे हैं तो पूरी सेवा मैं ही करूंगी, चाहे मानसिक करूं चाहे प्रकट में करूं। हाँ तो अब इतना, अभी आपसे गुरु जी के सुनती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा अभी ज्यादा आपसे हाँ, होगा तो नहीं ज्यादा पूछ पूछ नहीं के तो अब उस रास्ते पे चल लूंगी धीरे धीरे। हाँ पता चलेगा तो वैसे सहज वैसे सहजता चलना से शुरू सब हो कर लूंगी। जाएगा, सब सहजता से हो हाँ जाएगा। और देखिए, हम और हमसे तो वो जब प्रीति हम हमसे जब आप बात करेंगे ना, तो हम तो कहेंगे भाव प्रधान है, प्रकट की क्रिया प्रधान नहीं है, आपका भाव प्रधान है। भाव में बस उनको जितना दुलार कर सकते हैं, भाव में दुलार करिए। अब देखिए ना, आप घर का कार्य कर रहे हैं कुछ भी, अब राजभोग का समय हो रहा है, लेकिन उस समय राजभोग हम नहीं पवा पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? मानसिक बस देखो, क्रियाएं अपनी बाहर से शरीर की वो हो रही है जो करनी है, मानसिक हम क्या चिंतन कर रहे हैं कि देखो मेरे प्रिय प्रीतम बैठे हुए हैं, उनको सुंदर सिंहासन पे विराजमान कर रखा है और उनको मैं भोग पवा रही हूँ। मानसिक आनंद का विषय। और कहीं कहीं बाहर चले जाते हैं लालजू हाँ। को फिर लेके वो गुरुदेव मना करते हैं कि कहीं प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, तो हम्म। लेके नहीं जाते हैं। पर जहाँ खाने बैठते हैं वहाँ जी तो बहुत जलता है कि हम यहाँ खा रहे हैं वहाँ, जबकि रख नहीं। के जाती हूँ सब कुछ अपने हिसाब से। मैं यहाँ वो बखान नहीं कर रही हूँ अपना कि मैं ऐसे करके जाती हूँ, जी जी पर जी। आपको बता रही हूँ कि आप उसमें से मुझे कुछ बताइएगा तो मुझे ध्यान रहेगा कि हाँ, लालजू को कैसे करना है। नहीं, जैसे तो ऐसे आप बता रही ना अभी कि हम पा रहे हैं तो हम जलते हैं कि हम छोड़, जो आप पा रहे हैं पहले उनको पवाइए ना, जो भी पा रहे हैं उनको मानसिक 1 मिनट में आपने उनको पवा दिया, बस हो गया आपका। हाँ तो बातें तो नहीं, पर याद करती हूँ कि लालजू हम खा रहे हैं पर आप तो घर पे बैठे हाँ, हो आप नहीं नहीं ये नहीं, सब अब आप अब अब ये नहीं सोचना, अब ये अब ये भाव रखना हम्म, है कि हम जो पा रहे हैं वो पहले उनको पवा रहे हैं हम। हाँ तो ये मानसिक। रास्ता अब धीरे जी जी धीरे जी धीरे रास्ता जी आपसे मिलेगा, जी तो जी वैसे जी वैसे करेंगे। और जी। वो 3 दिन में मुझे थोड़ा सा, अरे बाप रे, त्रुटि हो जाएगा कि त्रुटि तो नहीं होगा, हम टाइम इधर उधर हो जाएगा कि 3 दिन हमारे इसको नहीं करना रहता है, तो पूरा घर का पूरा काम मेरे ऊपर ही आ जाता है कि हाँ, सुबह का वो करने का। फिर तो 3 दिन हमसे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि उसी के अकेले लिए मेरे को सब हम करना हो जाता हम आपको बता रहे हैं, वो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप मानसिक पे, आप पे प्रकट में नहीं हो पा रही, सारे घर के काम हो रही हैं, लेकिन मानसिक में, प्रकट में आप आधा घंटा लगाते होंगे, लेकिन मानसिक में 5 मिनट में हो जाएगा। और मानसिक पूरा वही वही लाभ देगा, वही निष्ठा दे, वही आनंद देगा जो आप प्रकट में करते हैं सेवा। हाँ जी, क्योंकि वो 3 दिन के लिए मैं हो जाती हूँ कि जल्दी जल्दी और नहला के धुला के इनको प्रीति को हम नहीं जी कुछ भी नहीं करने देते हैं। 3 दिन तो उनके छूने भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं, जी अलग ही जी रहती है। जी वो जी तीन जी। दिन में मेरे को थोड़ा तकलीफ पड़ जाता है। कुछ नहीं, मानसिक करा करिए, उस समय मानसिक करने का प्रयास करा करिए। जी तो ऐसे खड़े अब ठीक और है, कुछ होगा कल भाव आएगा तो पूछूंगी ठीक कैसे है, पूजा ठीक है, करने का। ठीक है, ठीक है। शेरवंश, बहुत बहुत। शेरवंश, और जय श्री हरिवंश। शेरवंश, शेरवंश। जी देखो जी। गुरु गुरु नहीं करोगी तो भागो भागो, ये लाडली जो बहुत बदमाशी करती है। जना मैंने काट दिया, जाओ, जी। दिया कि चालू कर लिया, काट दिया। शेरवंश, श्री हरिवंश बाबा। शेरवंश सखी जो।
बाबा जैसे अभी सेवा की बात चल रही थी, तो जैसे अपन भोग लगाते हैं प्रिय प्रीतम को, तो उस टाइम मेरा भाव ये आता है कि प्रिय प्रीतम भोग पा रहे हैं और मैं उनको पद सुना रही हूँ, तो ये अपन जैसे पूजनीय श्री भोरी सखी जी का पद सुना दिया, और कोई जैसे कोई भाव आया पद तो वो पद सुना दिया, तो वो भोग पवाते उस टाइम अपन पद सुना सकते हैं बाबा? वैसे तो भोग पवाते समय ना सखी, अब जैसे आप भोरी सखी का पद बता रहे हैं तो फिर वो शायद भोरी सखी के पद आदि तो वो अलग विषय रहा। भोग पवा रहे हैं तो उस समय तो जैसे जो हमारे उस समय के नहीं, जो पद। वो तो सुनाती हूँ, नहीं नहीं जी। बाबा, वो तो सुनाती हूँ, वो तो हाँ। गाती हूँ, जो अपना जी जो अपना भोग कैसे जैसे मंगल भोग है जी या जी श्रृंगार भोग है, संध्या, वो जी तो है ही है। जी जी। जैसे वो पवा दिया, फिर मैंने भोग रख दिया, फिर भाव आया कि हाँ तुम हाँ 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 प्रिय हाँ, प्रीतम ये ठीक, मान है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये उससे ये उससे बाबा ये हमारी व्याकुलता बढ़ेगी सखी प्रिया प्रीतम के लिए। बोरी सखी के पद तो बहुत अच्छी बात है, बोरी सखी के पद हमारी व्याकुलता बढ़ाते हैं प्रिया प्रीतम के लिए। हाँ, यही करती हूँ बाबा। फिर जी उसके बाद जी में आरती जो भी अपना अपना जी विधि बता रखा है, जी गुरु उपासना, वो जी, सारे वो कर। जी बिल्कुल बाबा, सखी, श्री हरिओम बाबा, शेर जी। बन सके, शेर बन सके। शेर वंश और किसी का कोई भाव? ठीक है, फिर शेर वंश, हरिवंश प्रभु जी। शेर वंश, शेर वंश, हरिवंश प्रभु जी। शेर वंश प्रभु, शेर वंश, हरिवंश प्रभु जी। शेर वंश प्रभु, शेर वंश, जय जय श्रीधार, शेर वंश, जय जय शेर वंश, शेर बाबा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ बाबा कि जी मतलब जी जैसे मासिक जी मासिक सर। धर्म में हम तिलक लगा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सखी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब केवल केवल तिलक तो हम भागवतिक रखेंगे। क्रियाओं का निषेध है, क्रियाओं का निषेध है, सेवाओं का निषेध है, लेकिन तिलक रचना आदि का कोई निषेध नहीं है। तिलक का कोई नहीं, निषेध मैं नहीं। तिलक तो लगाती हूँ, लेकिन मैं तिलक नहीं लगाती हूँ क्योंकि इनकी उस समय अपवित्र अवस्था होती है, तो नहीं इसलिए मैं नहीं तिलक सखी, नहीं 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 सखी, तिलक रचना, तिलक का कोई विषय ऐसा नहीं है। तिलक रचना का कोई निषेध नहीं है। और सखी धीरे धीरे इस देखिए, हम एक बात और आप सभी जन को, जितने भी स्त्री शरीर हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी बात है कि हमारे लिए निषेध है वो, जो हमारी पवित्रता के अनुसार, शरीर की पवित्रता के अनुसार जो हमको निषेध है ना, वो बिल्कुल ठीक है। कि उर्मिला सखी, आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है और बहुत शोर करता है ये। देखिए सखी, हम एक बात आप सभी जन को बताना चाहते हैं, चाहे स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, स्त्री शरीर को प्रभु ने जो ये रचना करी है, तो रचना में जो जो ये चीजें पुरुष को और स्त्री को जो भी चीजें दी हैं, सखी देखो, हमको एक बात खूब अच्छे से समझनी चाहिए कि हमारी उपासना के, हमारी ही उपासना क्या, हर उपासना, हर मार्ग, हर हर साधन का एकमात्र अंतिम स्थिति, अंतिम लक्ष्य ये है, हम देह भाव से परे हो जाएं। तो देह भाव से परे होने का, अगर हम इसी बात का चिंतन अगर करते रहेंगे कि हम स्त्री शरीर नाते, आपने एक वो प्रसंग सुना होगा ना सब जन ने, कि एक वैश्या संत जन के सानिध्य में आके मुकुट चढ़ाने के लिए गई, तो मुकुट चढ़ाने जब गई तो रास्ते में वो रजस्वला हो गई, लेकिन संत भगवान ने उनसे रजस्वला स्थिति में ही मुकुट चढ़वाया। तो सब जन ने कहा कि ये अपवित्र हैं, तो अपवित्र होते हुए कैसे इनको, बोले अगर सच में ये पवित्र है हृदय से तो प्रभु स्वयं अपना शीश झुका के इसका मुकुट स्वीकार करेंगे। तो प्रभु ने शीश झुका के मुकुट स्वीकार किया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सिद्ध हुआ ना कि शरीर की पवित्रता अपवित्रता का इस भाव में कोई विषय नहीं है। तो हालांकि एकदम से ये देह भाव दूर नहीं होगा, लेकिन हम आप सभी स्त्री शरीर से ये बात कहना चाहेंगे, हमको स्त्री पुरुष शरीर से परे होना है। जब इस शरीर की पवित्रता अपवित्रता से परे होना है, तभी हम आनंद की अनुभूति कर पाएंगे, तभी वो स्थिति पा पाएंगे जिस स्थिति को पाने के लिए इस मार्ग पे चला जा रहा है। धीरे 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 करके देखिए, हम कितनी बार इस बात को बोल चुके हैं। हालांकि शास्त्रीय विधान के हिसाब से ये बिल्कुल सही बात है, शास्त्रीय विधान के हिसाब से, लेकिन जब निष्ठा की बात आती है तो सोचो, जो हमारे प्राण प्यारे प्रभु हैं, जिनको हम इतना प्रेम करते हैं, हम उनकी सेवा से विलग कैसे रह सकते हैं? क्या हम उन दिनों में अपनी संतान की सेवा से विलग रहते हैं क्या? बताइए, नहीं रहते ना।
तो जब संतान अपने परिवारजन की सेवा से विलग नहीं रहते, तो जो प्रभु हमारे प्राण प्यारे हैं उनसे विलग कैसे रह पाए हम। लेकिन ये प्रमाद का विषय नहीं है, ये उन जन के लिए हम कह रहे हैं जो देह भाव से परे होने की ओर अग्रसर हैं और देह भाव से परे हो रहे हैं, उनके लिए ये बात कही जा रही है कि अगर हम इसी चिंतन के साथ में अपनी सेवाएं करते रहेंगे तो कभी भी हम स्त्री पुरुष शरीर से परे नहीं हो पाएंगे। और जबकि देह भाव से परे, ना हम स्त्री ना पुरुष, हम अपने प्रियाजू की सहचरी हैं। तो जब प्रियाजू की सहचरी हैं तो इस शरीर का फिर क्या महत्व रहा, हम तो अपने प्रियाजू की सेवा कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, इन चीजों को, ठीक है, प्रकट सेवाओं का निषेध है शास्त्रों में, वो करना चाहिए हमको, लेकिन जितनी सहजता से जो जो, अब जैसे वाणी पाठ आदि है, कौन से करिए, जो सेवाएं मानसिक हो सकती हैं वो मानसिक करिए, उस समय संकोच में मत आइए बिल्कुल भी। उस समय कोई संकोच या संशय करने का विषय नहीं है कि नहीं हम तो ऐसे, अरे वो फिर आपके देह भाव को दृढ़ रखेगा, वो हमेशा देह भाव को आपके बनाए रखेगा कि मैं तो इस स्थिति में। तो उस चीज को ऐसा मत बिल्कुल चिंतन बनाइए वो 3 दिन विशेष है, नहीं, कोई विशेष नहीं है। अरे उस समय तो और हम फिर क्या है कि प्रकट सेवा हमारी अगर कम हो रही है तो मानसिक सेवा में जाएंगे ना, मानसिक सेवा खूब आनंद से करेंगे हम। तो इसलिए अपनी निष्ठा ऐसी दृढ़ करिए। ये उदाहरण हमने इसीलिए आपको बताया है कि जब इस स्थिति में प्रभु प्रकट में ये उदाहरण दे रहे हैं कि शरीर का कोई महत्व नहीं है, तो हमको भी अपनी वो स्थिति बनानी है जब शरीर से परे होके हम इन सब चीजों से परे होके हम सेवाएं करेंगे अपनी। समझ नहीं ना सकी? ठीक है सखी? जी सखी बताइए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश बाबा धन्यवाद। जी मेरे में जी कि दिनों से मेरे मन में ये था कि मैं इनकी क्या, लेकिन आपसे पूछने के बाद में मुझे ये हाँ रियलाइज हुआ। सखी, सखी देखिए, हम आपसे यही तो कहना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें शास्त्रीय, शास्त्र सम्मत विधान नियम, लेकिन कुछ है भाव का विषय। जब भाव की बात आती है ना सखी, तो भाव में तो फिर ये देह से जुड़ी हुई सारी चीजें परे हो जाती हैं। अगर ऐसा ही ना होता तो कर्माबाई के हाथ से रात्रि में खिचड़ी ना पा, सुबह उठते ही खिचड़ी ना पा रहे होते प्रभु जी, रात्रि में 3 बजे वो खिचड़ी का भोग लगा रही हैं और प्रभु बड़े प्यार से, मतलब सब शयन करा रहे हैं अपने ठाकुर जी का और उस समय वो खिचड़ी का भोग लगा रही हैं। तो बताइए क्या है ये सखी? हम यही आप सब जन को, हम तो सब जन से कहते हैं, सब सखी हैं जितने भी प्रभु जी हैं, सबसे हम ये बात कहते हैं, भैया ये मार्ग, हम इसी शरीर बंधन से तो मुक्त होने के लिए मार्ग हमको मिला है, लेकिन हम होता क्या है कि हम इस शरीर बंधन में ही फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। अरे हम गुरुदेव की वाणी का ही आश्रय लें ना, हम गुरुदेव की वाणी का दृढ़ता से आश्रय लें। गुरुदेव जब कह रहे हैं इस बात को कि जो निरंतर प्रभु का चिंतन कर रहा है वो बाहर से और अंदर से पवित्र होता है, ये नहीं कहा जा रहा कि अंदर से पवित्र होता है बाहर से गंदा रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं अरे मलमूत्र के ये रहे थैले, ये रहे यहाँ पे मलमूत्र के थैले। अच्छा आप एक बात बताओ जरा, हम आपसे पूछें, एक आप मतलब लंच बॉक्स लीजिए, एक लंच बॉक्स लीजिए, उसमें नीचे वाले बॉक्स में मलमूत्र भर दीजिए और ऊपर के 5-10 ऊपर के जो पात्र हैं उनमें आप अच्छे अच्छे व्यंजन भर दीजिए। वो कोई स्पर्श में थोड़ी आया, वो मलमूत्र अलग डिब्बे में रखा हुआ है, वो भोजन के स्पर्श में नहीं आया ना, तो भोजन पा लेना चाहिए। लेकिन कोई भी जानेगा तो पाएगा नहीं कि इस भोजन को कैसे पालेंगे हम। अरे मलमूत्र तो बिल्कुल अलग रखा हुआ है ना एक डिब्बे में, तो ऊपर के उससे पा लीजिए। तो इसी प्रकार से हम ये कहने लगे कि नहीं वो मलमूत्र अंदर है, लेकिन स्पर्श, शरीर के स्पर्श में कहीं ना कहीं है ना, पूरे एक दूसरे के स्पर्श में आ रहे हैं ना शरीर के, तो फिर कैसे? तो इसीलिए गुरुदेव स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि भैया ये शरीर महापवित्र था, है, रहेगा, लेकिन शरीर की पवित्रता अपवित्रता केवल हमारे लिए भाव दिए जाते हैं, इसलिए ताकि हमारा चिंतन भागवतिक रहे, इसलिए ये सारे भाव दिए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना चालू होते हैं ना, भक्ति मार्ग हमारी पुष्टता की ओर बढ़ता है, तो इन चिंतनों को हमें काटना पड़ता है। अरे हम चिंतन में जब बैठे हुए हैं तो हम शरीर का जब हमें भान ही नहीं है, तो शरीर पवित्र है अपवित्र है ये हमारा विषय ही नहीं है। तो इसलिए हमको तो यही लगता है कि देखिए सबसे बड़ी गांठ यही है, इस गांठ को काटे बिना आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे प्रयास अभ्यास करिए कि शरीर भाव से परे होने का प्रयास करिए। अरे पवित्रता अपवित्रता शरीर की थी, है, रहेगी, लेकिन हम पवित्र, हम सदैव पवित्र थे, हैं, रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं।
हमारे को कभी कोई अपवित्रता नहीं छू सकती, हमारे को कोई मल नहीं छू सकता, हमारे को कोई गंदगी नहीं छू सकती। तो इस बात के भाव से प्रयास करा करिए, जितना सहजता से हमको लगे कि हाँ ये हम शास्त्र के अनुसार, नियमों के अनुसार हम ये निषेध विधि निषेध कर सकते हैं, उतना करने का प्रयास करिए। अन्यथा बहुत ज्यादा डीपली इन चीजों में मत जाइए, भाव को प्रधानता में लाइए, भाव में डूबिए। उस भाव को लाइए कि जब सेवा कर रहे हैं तो शरीर का होश ही नहीं है, हमको शरीर पता ही नहीं है कहाँ, बस डूबे अपने प्रिय प्रीतम के चिंतन में, अपने गुरुदेव के चिंतन में, बस और कुछ नहीं। तो इस भाव को, क्योंकि देखिए सखी, हम सहचरी भाव की जब बात आ रही है तो सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष शरीर को परे करना पड़ेगा, उसको परे करने का निरंतर प्रयास अभ्यास कीजिए। ठीक है ना सखी? जी सालू सखी, आप क्या कह रहे थे? आपको गुरुदेव, हमें ये बोलना चाह रहे थे कि गुरुदेव जैसे वही 3 दिन के निषेध होते हैं, तो गुरुदेव पता नहीं, लेकिन भाव इस प्रकार का ये चीज होती है कि जैसे आपने कहा कि हम तो फिर गुरुदेव आपके के अनुसार 3 दिन ही निषेध करते हैं, उसके 14 दिन तो हम आपके के अनुसार प्रक्रिया में लग जाते कि हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं सोचते कि अब ये जो भी होगा वो शरीर हमारा तो है नहीं, इस भाई हम इस शरीर से ये सब चीजें, इस शरीर अलग की क्रियाएं हो रही है। पर मुझे कभी कभी वो 3 दिन में भी ऐसे वो होती है कि हम कर ले, क्यों छोड़ रहे हैं हम ये चीज, के मन में ऐसा आता है कि हम मन पाठ तो ले सकते हैं क्योंकि हम तो अलग है ना इन सब चीजों से। पर मुझे फिर थोड़ा सा डर डर लग जाता है मन में हाँ कि हाँ हाँ गुरुदेव ने हाँ 3 दिन तो मिलके किया ही है, जी जी जी। इसलिए देखो सखी सखी सखी, ये जो व्याकुलता बन रही है ना कि वो 3 दिन क्यों छूट रहे हैं, ये व्याकुलता जब इतनी दृढ़ हो जाएगी कि भय भी हमको नहीं अनुभव में आएगा, कि अभी तो भय लग रहा है तब तक हम शरीर भाव में हैं। उस दिन भय भी नहीं लगेगा कि नहीं मैं ये शरीर हूं, और ये तभी होगा जिस दिन ये अनुभूति पूर्णतया हो जाएगी कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये तब के लिए ये स्थिति जब आपको पूर्णतया ये अनुभव में आ जाए कि नहीं ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। उस दिन आपके लिए कुछ भी निषेध नहीं है, आप सब क्रियाएं कर सकते हैं। जिस दिन आपको पूर्णतया ये अनुभूति होनी चालू हो गई कि मैं यहाँ बैठी हूं और सामने मेरा शरीर है, देखो, ये जिस दिन पूर्णतः अनुभव आ जाए उस दिन फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, एक बात और हम आपको बता रहे हैं, ये बातें कहने सुनने की नहीं है कि ये हम करना है नहीं करना है। जिस दिन अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाएगी, हमको अनुभव में आ जाएगा कि हम ये शरीर नहीं है, उस दिन स्वतः वो सारी क्रियाएं होना प्रारंभ हो जाएंगी, स्वतः होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इसलिए इस भाव को दृढ़ करिए, अभी व्याकुलता को बढ़ाइए कि वो 3 दिन मैं अपने प्यारे की सेवा से कैसे दूर रह पाती हूँ, नहीं मुझे नहीं रहना है दूर। और रह किस कारण से रही हूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं शरीर भाव में हूं। तो उस शरीर भाव को निरंतर नष्ट करने का, खत्म करने का प्रयास करते रहिए। जिस दिन अनुभव में आ जाए कि नहीं अब इस शरीर का राग द्वेष सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जीवन मृत्यु मेरा विषय नहीं है, उस दिन आप स्वतंत्र हैं अपने भाव से सब कुछ करने में। जब तक ये अनुभूति नहीं होती तब तक जैसा गुरुजन की आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार चलते रहिए। जी गुरुदेव, वो क्या है ना गुरुदेव, पहले तो जैसे 7 ही दिन नहीं करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे गुरुदेव की आज्ञा हुई है तो अब जैसे लगता है कि ठीक है 3 दिन में तो कर चुका थी, लेकिन 4थे दिन तो हमको करना ही करना है किसी प्रकार से। जी जी जी। बस गुरुदेव ये और सब जन से कह रहे हैं कि उन 3 दिनों में मानसिक सेवा को बढ़ाने का प्रयास करा करिए। मानसिक, जितने समय हम प्रकट सेवा करते हैं उतना समय हम मानसिक में देने का प्रयास करें। मानसिक चाहे हमको कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे हम सेवा करते हैं वैसे वैसे हम कहीं भी हैं उस चिंतन को लाइए। क्या कि जैसे मंगला करने का समय आ रहा है तो हमने बताया आपको मानसिक में, देखो हम स्नान कर लिए, स्नान सारी अपनी नित्य क्रिया करके अब हम उस कक्ष में जा रहे हैं जिसमें हमारे प्रिय प्रीतम शयन करे हुए हैं। चिंतन करिए, देखिए हम उस कक्ष में जा रहे हैं, हमको प्रिय प्रीतम मां शयन करते हुए दिख रहे हैं। जाके आसन पे बैठ गए, अब प्रिय प्रीतम के चरण कमलों को धीरे धीरे दबा रहे हैं, धीरे धीरे दुलार कर रहे हैं, सहला रहे हैं। फिर प्रिय प्रीतम को दुलार से पद गुण सुनाते हुए उत्थापन उनको उठा रहे हैं, उठा के फिर भोग पवा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। वो जैसे जैसे जितना समय हम प्रकट में देते हैं उतना समय मानसिक में देने का अभ्यास करिए, देखिए कितना आनंद आएगा। वो 3 दिन तो आपको, वैसे तो आप सभी स्त्री शरीर पे तो विशेष कृपा है
क्योंकि आपसे कह रहे हैं ना, प्रकट सेवा केवल हमको मानसिक सेवा में पहुंचाने के लिए, और महत्वपूर्ण है मानसिक सेवा। अंतिम जो परिणति है इस सेवा की वो है मानसिक में पहुंचना। तो आपके लिए तो बहुत कृपा का विषय है कि वैसे तो जब प्रकट करते हो तो मानसिक में इतना आपका ध्यान नहीं जा पाता, तो उस समय आपके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है कि 3 दिन पूर्ण रूपेण मानसिक में अपने आप को डुबाइए, मानसिक में लेके जाइए, मानसिक में खूब अच्छी सेवा करिए अपनी जो है, सुबह से लेके रात्रि तक। और मानसिक में तो देखिए ना, मानसिक तो एक अवसर आपको मिल रहा है अपने भाव से उनको सुंदर सुंदर रत्न, खूब सुंदर, हमने उन पे स्वयं वस्त्र हमने तैयार करे हैं, खूब सुंदर उसमें हमने नक्काशी मतलब वो करी है रेशम के धागे से, और खूब कढ़ाई करी है, खूब सुंदर सुंदर, खूब अच्छे अच्छे मोती आदि लगा के, खूब सुंदर मुकुट आदि हम स्वयं तैयार कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भोजन खूब अच्छा अच्छा बना रहे हैं। करिए मानसिक में जाइए, देखिए कितना आनंद मिलेगा आपको। तो फिर लगेगा कि वो 3 दिन नहीं 30 दिन ऐसे होने चाहिए कि हम पूरी मानसिक सेवा कर पाए। तो मानसिक सेवा महत्वपूर्ण है, तो उन 3 दिनों में मानसिक सेवा पे विशेष ध्यान दीजिए, मानसिक सेवा पे जोर दीजिए, ठीक है ना। श्री हरिवंश, और किसी का कोई भाव? श्री हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश प्रभु, जय 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 जय, धन्यवाद धन्यवाद। सवेरे से जब आंखें खुलती है तो पहले तो प्राण आराध्य प्यारे श्री सदगुरुदेव भगवान का चिंतन स्टार्ट होता है। तो शुरुआती सुबह से होती है, तो दिन के उठने से लेके रात को सोने तक प्यारे साथ में रहते हैं। तो अंदर से सब चीजें अंदर से होती है, जैसे मानसिक 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 उनको नहाना बना रहे, उनको श्रृंगार करवा रहे, उनको दुलार कर रहे, उनको नाश्ता खवा रहे, उनको पानी पिला रहे। चाय तो नहीं पीते लेकिन कभी कभार पी लेते तो चाय भी पिला देते हैं। जय जय जय। तो ये चल रहा है। तो बस तो थोड़ा सुनाइए, आप ही सुनाइए थोड़ा, हम सुनना चाहते हैं आपसे। क्या? कुछ भी सुनाइए, कुछ भी सुनाइए, हमें सुनना है बस। इतनी देर से प्रभु सुना ही तो रहे हैं, इतनी देर से सुना ही रहे हैं, क्या और सुनना थोड़ा है? सुनाइए, कुछ भी सुनाइए प्रभु, कुछ भी सुनाइए। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ नर से कहूँ, भूले हूँ न होत सखी। नेक हूँ नर से कहूँ, भूल हूँ न होत सखी। रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हासि है। रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हासि है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को,
मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हित ध्रुव, बीच की लाइन मिस कर गए हम। हित ध्रुव और सुख देखियात जहाँ लगे, सुनियात तहाँ लगे, सबे सुख पासी हैं। सहज स्वभाव पर नवर किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ओम बलि जाऊं नागरी श्याम, ओम बलि जाऊं नागरी श्याम, ओम बलि जाऊं नागरी श्याम। ऐसे ही रंग करो निशिवासर, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। ओम बलि जाऊं नागरी श्याम, ओम बलि जाऊं नागरी श्याम, ओम बलि जाऊं नागरी श्याम। हास विलास सूरत रस सिंचन, हास विलास सूरत रस सिंचन, पशुपति दग्ध जीवावत काम, पशुपति दग्ध जीवावत काम। ओम बलि जाऊं नागरी श्याम, ओम बलि जाऊं नागरी श्याम, ओम बलि जाऊं नागरी श्याम। जैसी हित हरिवंश लोललोचन अलिहित हरिवंश लोललोचन अली करहूं न सफल सकल सुख धाम, करहूं न सफल सकल सुख धाम। ओम बलि जाऊं नागरी श्याम, ओम बलि जाऊं नागरी श्याम, ओम बलि जाऊं नागरी श्याम, ओम बलि जाऊं नागरी श्याम। जय जय श्री हरिवंश।
ये श्री जय हरिवंश प्रभुपाद बाबा, जी, आनंद बाबा, तेरी देवर। बड़ी कृपा है। कहाँ कहूँ इन बहुत सुंदर। नैनन की बात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात। ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, अटके अनत न जात, अटके अनत न जात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, अति आतुर अकुलात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात, 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 कहाँ कहूँ इन नैनन की बात। लंपट लव निमेष अंतर ते, लंपट लव निमेष अंतर ते, आलप कलप सत सात, आलप कलप सत सात, श्रुति पर कंज दृगंजन कुछ बिच, श्रुति पर कंज दृगंजन कुछ बिच, मृग मधु है न समात, मृग मधु है न समात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात। जैसी हित हरिवंश नाभि सर जल चर, हित हरिवंश नाभि सर जल चर, जांचत सांवल गात, जांचत सांवल गात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात, कहाँ कहूँ इन नैनन की बात।
जी हाँ हरिवंश। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये लगा बाबा। इसका अर्थ भी बता दीजिए। बहुत आनंद मिला सर, बहुत आनंद। बहुत अच्छा लगा बाबा जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। धन्यवाद धन्यवाद।